मैंने मिस फे को अपनी वेब कॉमिक की लीड बना दिया था और उसके कैरेक्टर के साथ जो मन करता था वो किया था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ये होगा। वो मेरी सबसे लॉयल फैन है। मुझे लगा था मेरा सीक्रेट हमेशा सेफ रहेगा, जब तक एक एक्सीडेंट ने हमें एक साथ रहने पर मजबूर नहीं कर दिया। ग्रेजुएशन के दिन मेरे बेस्ट बडी डॉलर अपना ग्रेजुएशन फाइल सबमिट करना भूल गया, तो मुझे मिस फे का एड्रेस लेकर खुद डिलीवर करना पड़ा। उनकी डायरेक्शंस फॉलो करते हुए मैं कॉम्प्लेक्स ढूंढता हूँ, एलिवेटर से 5वीं फ्लोर पर जाता हूँ, यूनिट 502 ढूंढता हूँ और ग्रेजुएशन फाइल उठाता हूँ। मैं गहरी सांस लेता हूँ और नॉक करता हूँ। मिस फे, सॉरेन हूँ, पेपर वर्क ड्रॉप करने आया हूँ। अंदर से एक वार्म मेलोडिक आवाज आती है। मेरे हाथ अभी फुल है। अंदर आ जाओ। डोर अनलॉक है। मैं पलक झपकाता हूँ। यूनिट 502 का दरवाजा खोलता हूँ। फे का अपार्टमेंट है और जेनर्स है आसानी से 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा। 3 बेडरूम, एक लिविंग रूम। जैसे ही मैं अंदर कदम रखता हूँ, उनका सिग्नेचर परफ्यूम मेरी नाक में घुस जाता है और यहाँ की हर चीज, सोफे पर कार्टून प्लशीज, दरवाजे के पास क्यूट स्लीपर्स, पिंक रग, सब एक ही चीज चिल्लाती है, ये एक औरत की स्पेस है। मिस फे, आप कहाँ है? बेडरूम में हूँ। फे बैग्स पैक्ड और रेडी हैं। बेड पर बैठकर एक रोमांस वेब कॉमिक पढ़ रही है। एक फीमेल टीचर मेल लीड को बारिश में कन्फेस करती है और बिल्डअप को देखते हुए पक्का किस सीन आने वाला है। वेब कॉमिक का नाम है फॉरएवर ग्रेजुएशन और फे इसे काफी समय से फॉलो कर रही है। वो इसलिए हुक हुई क्योंकि रोमांस रिटेनिंग एक्सेप्शनल है। स्टोरी में एक वॉर है जो वो शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन जितना वो पढ़ती है उतना ही उसे नोटिस होता है कि कॉमिक में फीमेल टीचर, फीमेल लीड बिल्कुल फे की तरह एक्ट और कैरी करती है। यहाँ तक कि फैशन सेंस भी मैच करता है। हाँ, ये एक ड्रॉन कैरेक्टर है, लेकिन समानता इनकार नहीं कर सकती। तो फे पढ़ती रहती है और बिना मतलब स्टोरी में खो जाती है। वो स्ट्रेंज अनसेटलिंग फीलिंग उसे और हुक कर देती है। वो हर हफ्ते अपडेट्स के लिए बेक करती है। टोटल डाई हार्ड फैन। स्टोरी तेज नहीं चलती, लेकिन इस हफ्ते का अपडेट आखिरकार डिलीवर करता है। दोनों लीड्स बारिश में कन्फेस करते हैं। जैसे ही फे अपनी सांस रोकती है अगले के लिए, बड़ा क्लाइमैक्स आता है और चैप्टर खत्म। अगला अपडेट अगले हफ्ते। फे का एक्सप्रेशन गिर जाता है। वो अपना लैपटॉप बंद करती है और बेडरूम से बाहर निकलती है। अभी और चाहती है और मुझे दरवाजे पर खड़ा पाती है। वो मुस्कुराती है, तुम जल्दी आ गए, सब कुछ लाए हो? हाँ, सब है, दिखाओ। मैं चलकर उसे फोल्डर देता हूँ। मिस फे, ये मेरा और टाइलर का पेपर वर्क है, हमें आज सुबह देना था लेकिन भूल गए। वो दोनों फाइल्स लेती है और पलटती है, बुदबुदाती है, सॉरिन, तुम आमतौर पर इतने केयरफुल हो, इतने लापरवाह कैसे हो गए? अच्छा हुआ ये अर्जेंट नहीं था, वरना रियल मेस हो जाता। एक बार वर्कफोर्स में निकलोगे तो तुम और टाइलर ये भूलने की आदत छोड़ दो। ध्यान दो, मुझे पता था ये आने वाला है। मैं सिर्फ सिर हिलाता हूँ। अंडरस्टूड, हम और केयरफुल रहेंगे। फे मुझे एक लंबी मीनिंगफुल लुक देती है। अपने सभी स्टूडेंट्स में से मैं वो हूँ जिसने उस पर सबसे गहरा इंप्रेशन छोड़ा है, उस अनएक्सपेक्टेड रन इन के बाद से, एक स्ट्रे कैट पर स्कूल ईयर की शुरुआत में। ठीक है, सब मेरे पास छोड़ दो, तुम घर जा सकते हो। मैं डिप्लोमा पिकअप डेट क्लास ग्रुप चैट में पोस्ट कर दूंगी। गॉट इट मिस फे। मैं चलता हूँ। अचानक फे पूछती है, सॉरी, ग्रेजुएशन के बाद तुम यहाँ रहने का प्लान कर रहे हो या घर वापस जाओगे? मैं यहाँ रहूंगा। घर वापस? वहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। वो सिर हिलाती है। मेहनत करो, मुझे तुम पर भरोसा है। घर जाते वक्त सेफ रहना। थैंक यू मिस फे। जैसे ही मैं जाने के लिए दरवाजा खोलता हूँ, एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और हजमेट वर्कर्स का एक ग्रुप पूरे व्हाइट प्रोटेक्टिव गियर में बाहर निकलता है। वो मुझे बाहर निकलने की कोशिश करते देखते हैं और तुरंत मेरा रास्ता रोकते हैं। हे हाय, आज सुबह की टेस्टिंग की वजह से इस कॉम्प्लेक्स में एक कंफर्म्ड केस मिला है। बिल्डिंग लॉकडाउन में जा रही है। फिलहाल कोई अंदर या बाहर नहीं। क्या आप यूनिट 502 से है? हमें हेड काउंट करना है। आपकी यूनिट में कितने लोग हैं? क्या मतलब लॉकडाउन? मैं सिर्फ कुछ ड्रॉप करने आया था। मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। कृपया समझिए, ये सबकी सेफ्टी के लिए है। आप फिलहाल अपने दोस्त के साथ यहाँ रह सकते हैं। मेरा दिमाग खाली हो जाता है। दरवाजे पर शोर सुनकर फिर बाहर आती है। वो दरवाजे पर आती है, हजमेट वर्कर्स को देखती है। क्या हो रहा है? वर्कर पूरी बात दोहराता है। मैडम, आज सुबह इस कॉम्प्लेक्स में एक कंफर्म्ड केस मिला है। हम तुरंत प्रभाव से लॉकडाउन में प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल किसी को अंदर या बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। हम यहाँ रेजिडेंट्स की गिनती करने आए हैं। आपकी यूनिट में कितने लोग हैं? बस आप दोनों। फिर ये चुपचाप प्रोसेस करती है, कोई अंदर या बाहर नहीं। वो सहज रूप से मेरी ओर देखती है, मुझसे एक पूरा हेड लंबा। मैं पीछे देखता हूँ। हम एक दूसरे की नजरें ठीक 1 सेकंड के लिए पकड़ते हैं, फिर ऑकवर्डली दूर देखते हैं। लॉकडाउन कितने समय का है? कम से कम 1 महीना। गंभीर मामलों में 2 से 3 महीने। टाइमलाइन फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ समय लगेगा। जब लिफ्ट होगा तो आपको रेजिडेंट्स ग्रुप चैट में सूचित किया जाएगा। बस आप दोनों अंदर। सही है, आज से शुरू। दरवाजा बंद रखें, बाहर न जाए। नियमों के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या आप दोनों अपने नाम और आईडी नंबर दे सकते हैं ताकि हम लॉग इन कर सकें? फे और मैं दोनों पूरी तरह से स्तब्ध है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम अपनी डिटेल्स देते हैं। नोट्स लेने वाला वर्कर सिर हिलाता है। बार बार हाथ धोएं। एयर फ्लो के लिए खिड़कियां खुली रखें। रेजिडेंट्स ग्रुप चैट में अपडेट रहे। आज रात हमारा स्टाफ कोविड टेस्ट करने आएगा। हम आप दोनों से सहयोग की उम्मीद करते हैं। कृपया दरवाजा बंद करें। एक हल्की क्लिक के साथ दरवाजा बंद हो जाता है बाहर। हजमेट वर्कर्स अगले यूनिट को सूचित करने चले जाते हैं। फे और मैं एक दूसरे को असहाय चुप्पी में घूरते रह जाते हैं। बोलने में बहुत ऑकवर्ड। मैं वो हूँ जो आखिरकार
तोड़ता हूँ। मिस फे अब क्या करें? फे अपनी भौहें सिकोड़ती है, जो वो शायद ही कभी करती है, क्योंकि ये सिचुएशन एक आदमी के साथ बेतरतीब ढंग से एक ही छत के नीचे रहना ऐसा कुछ है जो उसने कभी डील नहीं किया। भले ही वो आदमी उसका स्टूडेंट हो, अपने सभी सालों में उसने कभी किसी आदमी को अपने घर नहीं रहने दिया। ये पहली बार है। फे शब्दों को खोते हुए एक लंबी सांस छोड़ती है। वो अपना सिर थोड़ा झुकाती है और एक असहाय मुस्कान देती है। आराम से रहो सोरेन, मुझे पहले घर फोन करने दो। मुझे आज वापस जाना था। बिल्कुल आप फिक्र न करें। मैं उसे मुड़ते और बेडरूम में गायब होते देखता हूँ। मैं जोर से निकलता हूँ। मेरा दिमाग लगभग खाली है, पैनिक और किसी और चीज से भरा हुआ जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। मैं अगले 2 से 3 महीनों के लिए मिस फे के साथ रहने वाला हूँ। कोई रास्ता नहीं, इस अपार्टमेंट में दिन ब दिन फंसे रहना। ये सबसे ऑकवर्ड सिचुएशन है जो कोई सोच सकता है। मैं क्या करूँ? बेडरूम से फे की आवाज आती है, नरम और हारी हुई। हेलो मम्मी, पापा कुछ खो गया। कॉम्प्लेक्स लॉकडाउन में है। मुझे नहीं लगता कि मैं आज घर पहुंच पाऊंगी। अभी पता नहीं कब लिफ्ट होगा। मैं ध्यान रखूंगी। मेरी फिक्र मत करो, ठीक है? आप और पापा अपना ख्याल रखना। कुछ और होगा तो फोन करूंगी। अभी रखती हूँ। वो फोन रखती है और चुपचाप बेड पर बैठ जाती है। वो उन्हें नहीं बताती कि यहाँ उसके साथ एक लड़का फंसा हुआ है। वो सिर्फ वर्ड और मेसी लगेगा। एक पल सोचने के बाद वो बेडरूम के दरवाजे पर आती है और बाहर देखती है। मुझे सोफे पर बिल्कुल स्थिर बैठा देखती है और सोचती है कि वो अगले कुछ महीनों के लिए सोरेन के साथ स्पेस शेयर करेगी। ये और बुरा हो सकता था। सभी लोगों में वो विचारशील है, मैच्योर है, वार्म हार्टेड है और सीन करने वाला टाइप नहीं है। अपनी छत के नीचे ऐसे किसी को पाकर वो पाती है कि वो उतनी रेसिस्टेंट नहीं है जितनी उसने सोचा था। वो मुड़ती है, झुकती है और उन सभी बैग्स को अनपैक करना शुरू करती है जो उसने अभी पैक किए थे। वापस लिविंग रूम में मैं सोफे पर बैठा हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि अपने साथ क्या करूँ। ईमानदारी से फे के अपार्टमेंट में होने से मैं इतना टेंस हूँ कि मुझे सांस लेना भी नहीं आता। मैं पिंस और नीडल्स पर बैठा हूँ। फिर टाइलर कॉल करता है। मैं उठाता हूँ। उसकी आवाज कैजुअल है, साफ तौर पर कुछ खा रहा है। यो सोरेन, फाइल डिलीवर कर दी। क्या सिचुएशन है? डिलीवर हो गई, लेकिन कुछ हो गया। मैं शायद वापस नहीं आ पाऊंगा। टाइलर चौकस हो जाता है। वापस नहीं आ सकता? क्या मतलब? क्या मिस फे ने तुम्हें डांटा क्या? एक डांट काफी नहीं थी। अब वो मुझे वहां रखना चाहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मत बताओ कि तुम एक्सीडेंट में पड़ गए। चलो फिर, किस तरह की सिचुएशन है? क्रिप्टिक मत बनो, बस काम खत्म करके यहाँ आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए सीट बचा ली है। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं सब कुछ खुद खत्म कर दूंगा। जाओ, खा लो, सब तुम्हारा है। मिस फे का कॉम्प्लेक्स अभी लॉकडाउन में चला गया। लगता है मुझे उनके साथ कुछ समय रहना पड़ेगा। फोन के दूसरी तरफ टाइलर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। उसके मुंह में खाना अचानक बेस्वाद हो जाता है। तुमने अभी क्या कहा? तुम उसके साथ लॉक हो गए? तुम अभी उसके क्लास में हो? तुम सीरियस हो? तुम्हारे साथ ऐसा कैसे होता है? क्या मैं इस पर मजाक करूंगा? मैं पूरी तरह से डेज्ड हूँ। मुझे नहीं पता बैठूं या खड़ा रहूं। सोरेन, तुम अब्सोल्यूट लेजेंड हो। तभी मुझे फे के बेडरूम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद उसकी आवाज। मैं बेडरूम की ओर देखता हूँ और फोन में कहता हूँ, मैं तुम्हें आज रात कॉल करूंगा। फे की तरफ कुछ हुआ। मैं बेडरूम के दरवाजे पर जाता हूँ और फे को पाता हूँ एक छोटे स्टेप बॉक्स पर टिप्टो पर खड़ी एक सूटकेस को वार्डरोब शेल्फ पर उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सूटकेस बुरी तरह झुक रहा है। जिपर ने छोड़ दिया है। फर्श पर कपड़े और सामान बिखेर दिया है। फे मुझे देखती है, अपनी कलाई में दर्द से कराहती हुई। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे लगता है मेरी कलाई मुड़ गई है। मैं पहले से ही आगे बढ़ रहा हूँ। मैं उसके पास जाता हूँ, उसके हाथों से सूटकेस लेता हूँ और वो आखिरकार अपनी बाहें नीचे करती है, बॉक्स से उतरती है और बेड पर गिर जाती है, अपनी कलाई रगड़ते हुए। मैं भारी सूटकेस वापस नीचे लाता हूँ और फर्श पर रखता हूँ। मैं उसे देखता हूँ, भौहें सिकोड़ते हुए, साफ तौर पर दर्द में हो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं बस इसे ऊपर रखने की कोशिश कर रही थी। जिपर टूट गया, सूटकेस छुका और मेरी कलाई पकड़ ली। थैंक्स, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपकी कलाई वाकई ठीक है? फिर धीरे से अपनी दाहिनी कलाई को बाएं हाथ से रगड़ती है। भौहें अभी भी थोड़ी सिकुड़ी हुई है, ठीक होनी चाहिए। तुम लिविंग रूम में जाकर आराम करो। अगर बोर हो तो टीवी देख लो। रिमोट काउच पर है, मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैं फर्श पर नजर डालता हूँ। ये फे के पर्सनल सामान से ढका हुआ है। ओवरस्टेप किए बिना मैं मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं एक छोटा सा सिर हिलाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिर से सूटकेस हिलाना है तो बस मुझे बुला लीजिए, मैं संभाल लूंगा। फे मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। थैंक्स सोरेन। मैं बाहर निकलता हूँ। फे अपनी कलाई रगड़ती है, अपने होठ दबाती है और चुपचाप सांस छोड़ती है। जब दर्द थोड़ा कम होता है वो वापस झुकती है और फर्श पर बिखरे ऑफ सीजन कपड़ों को इकट्ठा करना शुरू करती है, उन्हें वापस सूटकेस में मोड़ती है। लिविंग रूम में मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। सच में मैं वास्तव में नहीं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। फे के बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरा सारा ध्यान मेरे कानों पर है। पक्का कुछ मिनट बाद बेडरूम से उसकी आवाज आती है, सोरेन, क्या तुम एक सेकंड के लिए मदद कर सकते हो? आ रहा हूँ। मैं बेडरूम में कदम रखता हूँ। उसने सब कुछ रिपैक कर लिया है, बस इसे मेरे लिए शेल्फ पर उठा दो। थैंक्स। कोई बात नहीं। मैं सूटकेस उठाता हूँ और अपने पैर की उंगलियों पर फैलता हूँ। सूटकेस को वार्डरोब के ऊपर स्लाइड करता हूँ। फे चौड़ी आंखों से देखती है। जब ये क्लिक करके जगह पर आता है वो हंसती है। वह लड़के वाकई ज्यादा मजबूत होते हैं। जाओ टीवी देखो, मैं डिनर बनाती हूँ। सोरेन, क्या तुम्हें टमाटर और अंडा स्टर फ्राई पसंद है? बहुत पसंद है। लेकिन मिस फे, आपकी कलाई ठीक है? अगर जरूरत हो तो मैं पका सकता हूँ। तुम खाना बनाते हो।
हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा अच्छा नहीं। हालांकि हाँ पता था, फिर भी थोड़ा बहुत बहुत काम आता है। जब कभी गर्लफ्रेंड मिले तो तुम उसकी देखभाल कर पाओगे। मेरी कलाई ठीक है, जाओ टीवी देखो, खाने में देर नहीं लगेगी। वो कहते हैं कि क्लास के दौरान समय सबसे धीमा चलता है, वीकेंड से 10 से 20 गुना धीमा। मैं पहले ये मानता था, अब नहीं, क्योंकि अपनी ही टीचर के साथ डिनर टेबल पर अकेला बैठना समय पूरी तरह से अलग तरीके से खिंचता है। एक धीमापन जो क्लासरूम से भी आगे निकल जाता है। हर एक मिनट शुद्ध यातना है। आखिरकार एक युग के बाद जैसा लगता है। फे की आवाज चुप्पी को काटती है और ऑकवर्डनेस को तोड़ती है। सोरेन, डिनर तैयार है। वह हाथ धो लो। वो एंट्रेंस के दाईं और एक छोटे से कमरे की ओर इशारा करती है। मैं कहता हूँ ठीक है और जाता हूँ। धोते हुए मैं शेल्फ पर नजर डालता हूँ। सिर्फ फेशियल क्लीजर, कोई मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जब मैं पहले बेडरूम में था, मैंने देखा कि वहाँ कोई वैनिटी टेबल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरी ये स्टनिंग टीचर असली चीज है, एक नेचुरली गॉर्जियस मैच्योर ब्यूटी जो बिना किसी प्रयास के हेड टर्न कर सकती है। हम खाने के लिए बैठते हैं। फे मुझे चॉपस्टिक्स देती है। चखो, बताओ कैसा लगा। मैं अंडे का एक टुकड़ा उठाता हूँ। तो कुकिंग इम्प्रेसिव है या नहीं? मैं बार बार सिर हिलाता हूँ। सच में बहुत अच्छा है। मिस फे, क्या आप ये डिश अक्सर बनाती हैं? ये सवाल उसे रोक देता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि वो ये डिश अक्सर नहीं बनाती। ये इकलौती डिश है जो वो बनाना जानती है। स्कूल में कैफेटेरिया है, काम के बाद फूड डिलीवरी। कुकिंग बस जरूरी नहीं रही, वो एक मुस्कान के साथ टालती है। मुझे बस ये वाला बहुत पसंद है। यही बात है, सच में स्वादिष्ट है। फिर अपना खुद का चावल का कटोरा उठाती है और स्टीर फ्राई के साथ खाना शुरू करती है। फिर वो टॉपिक शिफ्ट करती है, अगर पसंद है तो और खाओ। डिनर के बाद मैं तुम्हारे लिए रेजिडेंट्स ग्रुप चैट चेक करूंगी। हमारी सिचुएशन अनूठी है, देखती हूँ कि क्या वो एक्सेप्शन बनाकर तुम्हें घर जाने देंगे, वरना यहाँ तुम्हारे सोने के लिए वाकई कोई जगह नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक बेड है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोचता हूँ अगर मैं घर जा सकूं तो ये कमाल होगा। यहाँ रहना शुद्ध एग्नि है। हाँ, घर जाना सबसे अच्छा होगा। फे मुस्कुराती है। ये एक आइडिया है जो उसे खाना बनाते वक्त आया। मैं कुछ गारंटी नहीं दे सकती, मुझे बस पहले पूछने दो। भले ही तुम नहीं जा सकते, शायद वो तुम्हारे लिए अलग जगह की व्यवस्था कर सके, वो भी चलेगा। मुझे लगता है कुछ भी यहाँ एक दूसरे को ऑकवर्डली घूरने से बेहतर है। हम जल्दी से डिनर खत्म करते हैं। हम सोफे के दोनों तरफ लेते हैं। मैं टीवी देख रहा हूँ। फे अपने फोन पर रेजिडेंट्स ग्रुप चैट चेक कर रही है। जल्द ही एक अनाउंसमेंट आता है, लॉकडाउन कॉम्प्लेक्स में 2 कंफर्म्ड केस की वजह से है, अवधि कम से कम 1 महीना। मेरे जैसे मामले जो लोग सिर्फ विजिट करने आए थे और फंस गए, अलग थलग नहीं है। कुछ अन्य घरों में भी दोस्त या रिश्तेदार फंसे हुए हैं, लेकिन भले ही ये एक्सीडेंटल हो, नोटिस साफ है। इस अवधि के दौरान कोई अपवाद नहीं, कोई नहीं जाता। फे सोफे पर बैठी अनाउंसमेंट पढ़ती है। वो बेसब्री से अपने बालों का एक किनारा अपने कान के पीछे टक करती है और चुपचाप कहती है, लगता है नहीं हो सका। लगता है तुम्हें मेरे साथ कुछ समय रहना पड़ेगा, सॉरीन। मैं उसे देखने के लिए मुड़ता हूँ। मैं सच में घर नहीं जा सकता। वो सिर हिलाती है, शायद नहीं। ये गंभीर लग रहा है। वो एक पल सोचती है, प्लान यह है मैं आज रात सोफे पर लूंगी, तुम बेडरूम ले लो, मैं तुम्हारे लिए इसे साफ कर देती हूँ। मैं अपने हाथ हिलाता हूँ, अचंभित। नहीं नहीं, मैं सोफे पर लूंगा। मैं फिर से जोर देता हूँ कि मैं सोफे पर सो लूंगा, लेकिन फे मना कर देती है। वो कहती है, मैं पहले से ही काफी बोझ हूँ, तुम अपने ही सोफे पर नहीं सो सकते। सोफा थोड़ा छोटा है, तुम फिट नहीं बैठोगे। मैं कहता हूँ, मैं इसे मैनेज कर लूंगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं फर्श पर सो लूंगा। लेकिन मिस फे, आप अभी ठीक नहीं है ना? आप ऐसे सोफे पर नहीं सो सकती। फे, जो पूरी तरह से शांत थी, ये सुनते ही ठिठक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती है। वो कहती है, सोरेन, तुमने अभी क्या कहा? मैं भी ठिठक जाता हूँ, यह एहसास करते हुए कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। मैं जल्दी से कहता हूँ, कुछ नहीं, मैं बस सोफा ले लूंगा। बस फे के भौहें चढ़ जाती है। वह पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? मैं एक ऑकवर्ड स्माइल देता हूँ और टेबल की ओर देखता हूँ। मैंने आपको पहले रेड डेट टी बनाते देखा था, और जब आपने हाथ धोए, मैंने देखा कि आपने गर्म पानी इस्तेमाल किया, तो मुझे अंदाजा हो गया। फिर जोर से हंस पड़ती है। वो अपना मुंह ढक लेती है और मेरे शर्मिंदा चेहरे को देखती है। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ऑब्जर्वेंट हो। सोरेन, तुम छोटी से छोटी चीजें नोटिस कर लेते हो। मैं मुस्कुराता हूँ, इसे तारीफ नहीं मान रहा। आप मेरी तारीफ कर रही है, मिस फे। वो कहती है, अच्छा, तो तुमने और क्या नोटिस किया, बताओ। मैं उत्सुक हूँ। मैं वापस सोचता हूँ कि मैंने हाथ धोते वक्त क्या देखा था। मैं कहता हूँ, वैसे शेल्फ पर बमुश्किल कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे और बेडरूम में कोई वैनिटी टेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप ज्यादातर दिन बिना मेकअप के स्कूल जाती है। फिर एक भौं उठाती है। वो खुद से सोचती है कि उसने मुझे कम आंका था। वो कहती है, तुम मेरी सोच से ज्यादा शार्प हो सोरेन। मैं सच में रोजाना ज्यादा मेकअप नहीं करती, सिर्फ किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए, जैसे आज तुम्हारी ग्रेजुएशन के लिए। मैं बिना सोचे कहता हूँ, आप सच में बिना मेकअप के भी खूबसूरत है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पूरी क्लास कहती है कि मिस फे पूरे स्कूल की सबसे अच्छी दिखने वाली टीचर है। फे के चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति आती है। वह एक पल चुप रहती है, फिर कहती है, शर्त लगा सकता हूँ कि तुम स्कूल में लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर हो। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही है? मैं कहता हूँ, असल में कोई नहीं। आप ऐसा क्यों पूछ रही है? फे खड़ी होती है और मुझे देखती है। वो कहती है, तुम सच नहीं बोल रहे हो सोरेन। एक टीचर की इंस्टिंक्ट शायद ही कभी गलत होती है। वह रुकती
है और सोरेन ऑब्जर्वेंट होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें तुम्हें बहुत करीब से नहीं देखना चाहिए। आखिर ये मेरा घर है। मैं धीरे से हंसता हूँ और सिर हिलाता हूँ। समझ गया, मैं और सावधान रहूंगा। फे कहती है अच्छा है। मैं बेडरूम में वापस जा रही हूँ। मुझे तुम्हारी क्लास के ग्रेजुएशन पेपर वर्क में से कुछ निपटाने हैं। अगर बाद में थक जाओ तो सोफे पर आराम कर लेना। और जैसा हमने अभी बात की, चूंकि तुम मेरी इतनी परवाह कर रहे हो, मैं आज रात बेडरूम में सोऊंगी। फे कॉफी टेबल से अपनी रेड डेट टी उठाती है और बेडरूम में गायब हो जाती है। दरवाजा बंद कर लेती है। मैं उस बंद दरवाजे को घूरता हूँ। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ, फिर अपने हाथों को अपने बालों में फिराता हूँ। मैं सोचता हूँ मैंने अभी क्या कहा। मैं बहुत दिनों से रोमांस कॉमिक्स बना रहा हूँ। मैं बिना एहसास के उसी मानसिकता में चला गया। फे को हीरोइन समझकर ट्रीट करने लगा और अभी बातचीत में भी वही गलती कर बैठा। ये बेवकूफी भरा है डेंटल हेजर्ड है। बेडरूम के अंदर फे दरवाजा बंद करती है और वहीं खड़ी रहती है। वो दरवाजे पर पीठ टिकाकर अपना कप नीचे रखती है और दोनों हाथों में चेहरा छिपा लेती है। वह खुद से बुदबुदाती है, मैं गायब हो जाना चाहती हूँ। एक स्टूडेंट के साथ यहाँ फंसना काफी बुरा है। उसे पता चल गया कि मैं ठीक नहीं हूँ। उसकी जिंदगी को क्या हो गया है। वह अपनी बातचीत को दोबारा सोचती है। फे के भौहें थोड़ी चढ़ जाती है, होठ भींच जाते हैं। वो सोचती है तो दुनिया में वाकई इतने परसेप्टिव लड़के होते हैं। वह आह भरती है उन सभी पुरुषों के बारे में सोचते हुए जिन्होंने पहले उसका पीछा किया था। अगर उनमें से कोई भी इस सोरेन की तरह आधा भी ध्यान देने वाला होता, आधा भी विचारशील होता, तो वो शायद अब तक शादीशुदा होती, बजाय इसके कि अभी भी सिंगल हो। वह एक पल के लिए अपना दिमाग खाली करती है, फिर डेस्क पर जाकर अपना लैपटॉप खोलती है और स्टूडेंट फाइल्स निकालती है। उसने घर लौटने के बाद ग्रेजुएशन पेपर वर्क को सॉर्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से वह इसे समय से पहले खत्म कर सकती है। वह स्कूल की चेकलिस्ट फॉलो करके काम करती है। दोपहर से लेकर शाम के 5 बजे तक लगातार काम करती है, जब तक कि एक तिहाई पूरा नहीं हो जाता। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुकती है, छत की ओर देखती है और एक लंबी सांस लेती है। उसका दिमाग उस वेब कॉमिक की ओर भटकता है जिसे वो सुबह से पढ़ रही थी, फॉरएवर ग्रेजुएशन। इस हफ्ते के कन्फेशन का स्लो बिल्डअप उसके दिमाग में गूंज रहा था, लेकिन फिर एक वेब कॉमिक में प्यार असल जिंदगी के प्यार जैसा कुछ नहीं होता जब तक कि तुम खुद ऑथर को डेट ना कर सको, वरना कोई और कभी भी उस तरह की डिटेल्स को असल जिंदगी में नहीं उतार सकता। वो सोचती है क्या इनक्रेडिबल ऑथर है। इसे पढ़ना ऐसा लगता है जैसे इसे जी रहे हो। फे को पहले कभी रोमांस वेब कॉमिक्स पसंद नहीं थी। उनमें से ज्यादातर एक ही पुराने फॉर्मूले का पालन करती है, बेकार की बाधाएं, जबरदस्ती का ड्रामा, पढ़ना थकाऊ। लेकिन फॉरएवर ग्रेजुएशन बाकी सबसे अलग है। लीड्स के बीच की केमिस्ट्री लगभग दर्दनाक रूप से मीठी है। उनका कनेक्शन शुरू से अंत तक मैक्सिमम स्वीट पर सेट है और उसके ऊपर यह एक टीचर स्टूडेंट स्टोरी है जो शुरू से ही अपना अलग पुल और टेंशन रखती है। फे स्टोरी के बारे में सोचती है और खुद से बुदबुदाती है। बस नुकसान यह है कि अपडेट्स बहुत धीमे हैं। हफ्ते में एक बार और मुश्किल से कुछ। उसी विचार के साथ वो अपना फोन निकालती है, फॉरएवर ग्रेजुएशन रीडर ग्रुप खोलती है और टाइप करती है, अरे क्या इस हफ्ते का अपडेट थोड़ा छोटा नहीं था, सिर्फ लगभग 10 पेज। अगले हफ्ते का ड्रॉप कब है। कई रीडर्स तुरंत जवाब देते हैं, मैंने भी देखा कि ये छोटा था। लकी कोई आमतौर पर 20 पेज पोस्ट करता है, इस हफ्ते 4 पेज कम थे। मुझे उम्मीद है कि लकी कोई अगले हफ्ते इसकी भरपाई करेगा। लीड्स ने अभी कन्फेस किया है और अब कुछ नहीं। मैं यहाँ मर रहा हूँ, मैं खा भी नहीं सकता। फे अपने फोन पर मुस्कुराती है। ऑनलाइन उसे कंपोज रहने की जरूरत नहीं है। वह खुलकर शिकायत करती है, सहमत हूँ, लकी कोई कृपया अगले हफ्ते इसकी भरपाई करे और पोस्ट करे। उसके पीछे जवाबों का एक सैलाब आता है। इस अफरा तफरी के बीच ऑथर लकी कोई छिपने से बाहर आ जाता है। लकी कोई पोस्ट करता है, इस हफ्ते का अपडेट छोटा था क्योंकि मेरी तरफ से कुछ आ गया था, इसलिए ये कुछ पेज कम था। फे की आंखें चमक उठती है जब ऑथर बोलता है। वो तुरंत जवाब देती है, क्या आप अगले हफ्ते वो पेज पूरे करेंगे। लकी कोई जो वास्तव में मैं हूँ, सोफे पर बैठा ग्रुप चैट स्क्रॉल कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ भरपाई बिल्कुल नहीं। मैं अपनी टीचर के अपार्टमेंट में फंसा हूँ। मेरी पूरी दुनिया अभी ये एक सोफा है। मेरे पास ड्राइंग टूल्स भी नहीं है। सॉरी सबको। लकी कोई के सामने कुछ अप्रत्याशित आ गया है। असल में अगले 1 से 2 महीने तक कोई अपडेट नहीं हो सकता। फिर यह पढ़ती है और उसकी आंखें फैल जाती है। वो तेजी से टाइप करती है, क्यों। मैं पोस्ट करता हूँ, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। मैं एक दोस्त के घर कुछ छोड़ने आया था और पूरा कॉम्प्लेक्स लॉकडाउन में चला गया। संभवतः 1 से 2 महीने लग सकते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए अपडेट्स नहीं हो पाएंगे। फिर जो अभी तक आम उत्सुकता में थी, ये पढ़ते ही ठंडी पड़ जाती है। एक दोस्त के घर कुछ छोड़ने गया और लॉक हो गया। यह मुझे इतना परिचित क्यों लग रहा है। फिर तेजी से टाइप करती है, तो तुम अपने दोस्त के साथ फंस गए हो। मैं जवाब देता हूँ, हाँ, जबरदस्ती साथ रहना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपडेट नहीं कर सकता। लॉकडाउन हटने के बाद भरपाई करूंगा। एक और रीडर पूछता है, 1 से 2 महीने बिना अपडेट के, इतना लंबा समय तुम आमतौर पर किस पर ड्रॉ करते हो। मैं कहता हूँ टैबलेट, लेकिन आज नहीं लाया। रीडर कहता है, क्या तुम अपने दोस्त का टैबलेट बोरो नहीं कर सकते। अपडेट्स मायने रखते हैं। मैं सोफे पर बैठा ये पढ़ता हूँ और यह मुझे झकझोर देता है। मिस फे का टैबलेट बोरो करके कॉमिक को अपडेट करते रहना, ये वाकई काम कर सकता है। सवाल यह है कि क्या वो इसे देगी। मैं पोस्ट करता हूँ, देखो मैं किसी दोस्त के घर नहीं हूँ, मैं अपनी टीचर के घर हूँ। वो इसे काम के लिए इस्तेमाल करती है, हो सकता है वो मना कर दे। रीडर पूछता है,
लकी कोई, क्या तुम अभी भी स्कूल में हो? मैं जवाब देता हूँ, आज सुबह था, अब नहीं, मैंने आज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। फे जो अब तक हल्की उत्सुक थी, ये पढ़कर अपना मुंह हाथ से ढक लेती है। लकी कोई अभी अपनी टीचर के घर पर है, उनके साथ लॉक इन है और आज ही ग्रेजुएट हुआ है। ये कितनी संयोग की बात है। हालांकि फे सोचती है कि ग्रेजुएशन का सीजन है और लॉकडाउन के कारण ऐसे संयोग असंभव नहीं है। लकी कोई फिर से पोस्ट करता है, मैं अब इसे बोरो करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, अपडेटेड रहें। जिस पल फे ये पढ़ती है, उसे अपने बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। मैं बाहर खड़ा हूँ, बराबर ऑकवर्ड और दृढ़ निश्चयी, लेकिन ये कॉमिक के लिए है, 2 महीने बिना अपडेट के। रीडर्स के लिए बुरा, मेरे लिए बुरा, खासकर जब से कोई अपडेट नहीं, मतलब कोई इनकम नहीं। मैं कहता हूँ, मिस फे क्या आप बिजी है? फे दरवाजे की ओर देखती है। वो कहती है, सॉरिन क्या हुआ, मैं फ्री हूँ, बोलो। मैं निगलता हूँ, मिस फे, मुझे लगता है कि आपके पास एक टैबलेट है, क्या आप इसे अक्सर इस्तेमाल करती है? अगर नहीं तो क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूँ? फे अपनी डेस्क पर बैठी है, दरवाजे से मेरी आवाज सुनती है, उसकी आंखें फैल जाती है। वह अपने सामने लकड़ी के दरवाजे को खाली निगाहों से देखती है। वह ग्रुप चैट पर नजर डालती है जो उसने अभी भेजा था, फिर वापस बेडरूम के दरवाजे पर। यह सच नहीं लग रहा, क्योंकि रुको, लकी कोई एक महिला ऑथर था, है ना? वही ग्रेजुएशन, वही टीचर के साथ लॉकडाउन और अब वही टैबलेट बोरो करने का अनुरोध। क्या इस तरह का संयोग वाकई हो सकता है? मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई देती। मान रहा हूँ कि वह अभी भी काम में व्यस्त है। मैं एक सांस लेता हूँ और फिर से कोशिश करता हूँ, मिस फे क्या ये ठीक है? अगर आपको इसकी जरूरत है तो कोई बात नहीं। फे पल भर में वापस आती है। वो कहती है, सॉरेन मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल किस लिए करोगे? मैं कहता हूँ, गेम्स। फे दरवाजे को घूरती है, दिल धड़क रहा है, क्योंकि अगर ये वाकई सॉरेन है तो इसका मतलब है कि वो क्रिएटर जिसे वो लगभग 1 साल से फॉलो कर रही है, उसकी फेवरेट ऑथर उसकी अपनी स्टूडेंट है और वो एक लड़का है। मैं मौके पर कुछ बनाता हूँ, क्योंकि मैं फे को बता नहीं सकता कि मुझे एक महिला पेन नाम के तहत रोमांस वेब कॉमिक बनाने के लिए टैबलेट चाहिए जिसमें वो हीरोइन है, और अगर उसे कभी पता चला तो मैं बस अस्तित्व से गायब हो जाऊंगा। मैं कहता हूँ, गेम्स? हाँ, यहाँ बहुत बोरिंग है, मैंने सोचा कि समय बिताने के लिए कुछ खेल लूं। फे ये सुनती है और एक झटका महसूस करती है, लेकिन फिर खुद को संभालती है। ये शायद सिर्फ एक बहाना है। कौन रैंडमली किसी को बताता है कि वो वेब कॉमिक आर्टिस्ट है? वह फिर से कोशिश करती है, सिर्फ गेम्स? पक्का? मैं दरवाजे पर हूँ, निगलता हूँ, क्योंकि मुझे अचानक एहसास होता है कि अगर मैंने कहा कि ये सिर्फ गेमिंग के लिए है तो वो कभी नहीं देगी। मुझे एक बेहतर कारण चाहिए। मैं कहता हूँ, सिर्फ गेम्स नहीं, मैं इसे ड्राइंग के लिए बोरो करना चाहता था। जिस पल ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, फे जो अपनी डेस्क पर बैठी है अपने दिल की धड़कन साफ सुन सकती है। अगर वह इस बारे में सही है तो यह मूल रूप से सब कुछ कंफर्म करता है। लकी कोई उसकी अपनी स्टूडेंट है, सॉरिन। फे कहती है, अच्छा तुम ड्रॉ करते हो, जैसे वेब कॉमिक्स? मैं जवाब देता हूँ, वेब कॉमिक्स नहीं, बस सामान्य ज्यादातर सीनरी। मैं डोर में पहले भी करता था, समय बिताने के लिए। फे कहती है, ओ सीनरी, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था सोरेन, क्या तुम मुझे दिखाओगे जब हो जाए? मैं कहता हूँ, जरूर। फे एक छोटी सी सहमति की आवाज करती है, ठीक है, मुझे एक सेकंड दे दो, मैं टैबलेट लाती हूँ। जब मैं यह सुनता हूँ तो आखिरकार एक सांस छोड़ता हूँ, मैं बच गया। मैं कहता हूँ, थैंक्स मिस फे। अंदर फे डेस्क की दराज खोलती है, सीनरी? हाँ, तो क्या सोरेन वास्तव में लकी कोई है या नहीं? खैर, जब वह कर लेगा तो मैं उसने जो बनाया है उसे देखूंगी। इससे सब कुछ पता चल जाना चाहिए, क्योंकि जब ड्राइंग की बात आती है तो एनिमेशन या फिल्म मेकिंग की तरह किन्हीं दो कलाकारों की बिल्कुल एक ही शैली या तकनीक नहीं होती। लेकिन फिर अगर ये लड़का वाकई लकी कोई है तो ये सीरियसली इंप्रेसिव है। उसे नहीं पता था कि उसके पास इतना टैलेंटेड स्टूडेंट छिपा हुआ था। अगर ये सच निकला तो उसे उससे पूछना होगा, उसने टीचर स्टूडेंट रोमांस इतना अच्छा कैसे लिखा? रुको, एक टीचर स्टूडेंट रोमांस? फे का हाथ हवा में ठिठक जाता है, टैबलेट आधा उठा हुआ। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने हमेशा सोचा था कि फॉरएवर ग्रेजुएशन की महिला लीड उसके जैसी ही लगती है। अगर लकी कोई सोरेन नहीं होता तो यह समानता सिर्फ एक संयोग होती, लेकिन अगर लकी कोई और सोरेन एक ही व्यक्ति है तो संयोग टिकता नहीं है। इसके बारे में सोचो, फॉरएवर ग्रेजुएशन में महिला लीड का हर शब्द, हर इशारा उसकी ही एक दर्पण है। ये बस उसे रियल वर्ल्ड से निकालकर एक बनाई हुई दुनिया में डाल दिया गया है। और रुको, ये सिर्फ महिला लीड नहीं है, पुरुष लीड भी सोरेन जैसा ही दिखता है, वास्तव में लगभग एकदम समान, सिवाय इसके कि कॉमिक वर्जन थोड़ा ज्यादा किनारा है। लेकिन जिस तरह से वो बात करता है, जिस तरह से वो काम करता है, फे अविश्वास में एक हाथ अपने मुंह पर उठाती है, आंखें कांप रही है जब वो दराज में टैबलेट को घूरती है। तो अगर वो सही है, अगर सोरेन वास्तव में ऑथर है, तो वो एक ऐसी वेब कॉमिक बना रहा है जो एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां वे प्यार में पड़ते हैं। इस बीच मैं अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ, हथेलियां अजीब तरह से गीली, पूरी तरह से किनारे पर, एक बहुत बुरा एहसास के साथ। मुझे पता नहीं चलता कि मैं कब से वहां खड़ा हूँ। इससे पहले कि फे आखिरकार दरवाजा खोलती है, मैं अपने आप ही कहता हूँ, मिस फे। वो एक छोटी सी आवाज करती है, उसकी अभिव्यक्ति कम से कम बाहर से शांत है। वे टैबलेट आगे बढ़ाती है, एक स्टाइलस भी है, ड्राइंग को आसान बनाता है, ले लो और जब हो जाए तो मुझे दिखाओ। मैं उसकी आंखों से मिलता हूँ और सिर हिलाता हूँ, थैंक्स मिस फे। मैं टैबलेट लेता हूँ, सोफे पर जाता हूँ और एक शांत जी
जीत का एहसास करता हूँ। यह उम्मीद से ज्यादा आसान हो गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठता हूँ, फे मुझे आवाज देती है, क्या तुम टैबलेट का बहुत इस्तेमाल करोगे? मैं मुड़ता हूँ और मुस्कुराता हूँ, हाँ, और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि समय बिताने के लिए ड्रॉ करूंगा। लेकिन अगर आपको इसकी जरूरत है तो मैं वह मुझे बीच में रोकती है। मैं शायद ही कभी टैबलेट का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे कमरे में लैपटॉप है, जितना तुम्हें जरूरत हो इस्तेमाल करो। मैं सिर हिलाता हूँ। थैंक्स मिस फे। वो मुझे एक आखिरी नजर देती है, दरवाजा बंद करने वाली होती है, फिर रुक जाती है। वैसे मैं थोड़ी देर काम करूंगी। मैं शाम के 6 बजे के आसपास डिनर बनाना शुरू करूंगी। तुम्हें अभी भूख नहीं है ना? मैं कहता हूँ, नहीं, मैंने लंच में काफी खा लिया था। फे मुस्कुराती है और बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। दरवाजा धीरे से क्लिक करता है। फे उसके सहारे झुकती है, सिर नीचे करके अपना फोन निकालती है और फॉरएवर ग्रेजुएशन रीडर ग्रुप में एक मैसेज टाइप करती है। लकी कोई, क्या तुम टैबलेट बोरो करने में कामयाब हुए? क्या ये काम किया? अन्य रीडर्स भी जुड़ जाते हैं। हाँ, क्या तुम्हारी टीचर ने मना कर दिया? फे स्क्रीन को घूरती है, दिल धड़क रहा है। लकी कोई के जवाब का इंतजार कर रही है। कुछ सेकंड बाद जवाब आता है, हाँ, मिल गया, और मेरी टीचर ने कहा कि वो शायद ही टैबलेट का इस्तेमाल करती है, इसलिए अपडेट्स वापस आ सकते हैं। फे उन शब्दों को घूरती है, ग्रुप चैट को जवाबों से फटते हुए देखती है और धीरे से अपना मुंह ढक लेती है। इस बिंदु पर सोरेन के ड्राइंग की जांच करना लगभग मायने नहीं रखता, क्योंकि इतने सारे संयोग इतनी तेजी से जुड़ना बिल्कुल असंभव है। लेकिन वो उसकी टीचर है, उसकी कॉलेज होमरूम एडवाइजर, उसकी इंस्ट्रक्टर। वह उससे 4 से 5 साल बड़ी है और उसे उसके जैसा कोई पसंद है, या वो सिर्फ उसे इंस्पिरेशन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। फिर भी इसे इस तरह लिखने के लिए तुम्हें कुछ महसूस करना होगा। तुम इसे खाली हवा से कल्पना नहीं कर सकते। फे अपना फोन टेबल पर रखती है और खुद को उस बात की ओर बहते हुए पाती है जो सोरेन ने लंच में कहा था। आप सच में बिना मेकअप के भी खूबसूरत है। पूरी क्लास कहती है कि आप स्कूल की सबसे अच्छी दिखने वाली टीचर है। आप ठीक नहीं है, आप सोफे पर नहीं सो सकती, मैं ले लूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने वो बातें कही। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उन डिटेल्स को नोटिस करता है जो कोई और नहीं करता। तो यह है सच्चाई। फे धीरे से नीचे बैठ जाती है, अपने हाथों में चेहरा छिपा लेती है। गाल एक अजीब शर्मिंदगी से जल रहे हैं, जिसे वो समझा नहीं सकती। उसका चेहरा पूरी तरह से कंपोज्ड है, लेकिन अंदर से वो जल रही है। पर फिर भी किसी तरह वो अभी पूरी तरह परेशान महसूस कर रही है। ये बहुत शर्मनाक है। वो खुद से बुदबुदाती है, क्या इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो सकता है? आज का दिन कैसा भी रहा, बल्कि पता ही ना होता तो शायद बेहतर था। और अब अगले कुछ महीनों तक वह उसके साथ अकेले कैसे रहेगी? लिविंग रूम में बाहर मैं उधार का टैबलेट पकड़े हुए हूँ। बेडरूम के बंद दरवाजे की तरफ एक बार देखता हूँ, फिर अपने क्रिएटर डैशबोर्ड पर लॉग इन करके कॉमिक के हालिया स्टेट्स चेक करता हूँ। इस रेट पर जब तक ये खत्म होगी मुझे लगभग 1 लाख क्लियर कर लेने चाहिए। उसका एक हिस्सा मैं फे के लिए एक अच्छा गिफ्ट लेने में यूज करूंगा। वह इसकी हकदार है। वह फीमेल लीड की रियल वर्ल्ड ब्लूप्रिंट है। अगर वो मेरी एडवाइजर ना होती तो मैं ऐसी स्टोरी कभी नहीं बना पाता। और अब मैं उसके अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। इन सब के ऊपर एक गिफ्ट तो कम से कम मैं कर ही सकता हूँ। डिनर के टाइम मैं प्लान करता हूँ कि अगले 2 महीनों के खाने पीने और बिजली पानी का खर्च आधा आधा बांट लेना चाहिए। मैं फूटा नहीं हूँ। मैं फे के यहाँ महीनों मुफ्त खोरी नहीं करने वाला। ये गलत होगा, और सच कहूँ तो बहुत घटिया भी। मैं स्टाइलस उठाता हूँ, टैबलेट पर 2 अलग अलग क्रिएटर अकाउंट्स खोलता हूँ और फॉरएवर ग्रेजुएशन जहाँ छूटी थी वहां से अगले आधे सीजन के स्टोरी बीट्स स्केच करता हूँ। फिर दूसरे अकाउंट पर स्विच करके सीनरी बनाना शुरू करता हूँ। इसी बीच बेडरूम में फे भी बेकार नहीं बैठी है। वो बेड के सिरहाने क्रॉस लेग करके बैठी है, नंगे पैर, और अपने बेहतर फैसले के खिलाफ जाकर अपना फोन उठाती है और फॉरएवर ग्रेजुएशन को शुरू से पढ़ना शुरू कर देती है। अब जब फे को पक्का पता चल गया है कि फीमेल लीड वो है और मेल लीड सोरेन है, इसे दोबारा पढ़ना बिल्कुल अलग लगता है। पहली बार से पूरी तरह अलग। शुरू में दोनों लीड्स मुश्किल से इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल में साथ रहते हैं, एक साधारण शांत किस्म का प्यार, दोस्ती से आगे कुछ नहीं, कोई लाइन क्रॉस नहीं करते। ये हिस्सा पढ़ते हुए फे को अब भी ज्यादा कुछ महसूस नहीं होता। फिर आता है स्कूल का इवेंट। मेल लीड देखता है कि फीमेल लीड रात के वक्त अकेली एक पेड़ के नीचे बैठी है, चांद को घूर रही है, दिन भर की थकान में खोई हुई, चुपचाप दुखी है। वह इमेज उसे रोक देती है। उसी पल से सच्चा प्यार शुरू होता है। कहानी के मुताबिक वह रात को सो नहीं पा रही थी, और चांद के नीचे बैठने की वजह थी कि उसकी छोटी बहन गंभीर रूप से बीमार थी, इसलिए वह सारा दुख अपने अंदर दबाए बैठी थी। मेल लीड उसे देखता है और बिना एक पल सोचे उसके पास आकर बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। मिस फे, उसकी बातें सतह पर भले ही सादी लगे, पर उनमें जो केयर है वह पेज से बाहर निकल रही है। सब कुछ छोटी छोटी डिटेल्स में है। एक लंबे शांत बैक एंड फोर्थ के बाद मेल लीड उसके साथ चांद को देखने लगता है, फिर चुपचाप कहता है, मैं नहीं जानता क्यों, पर जब भी तुम्हें दुखी देखता हूँ तो मुझे भी दर्द होता है। तभी से स्टोरी सच में टेक ऑफ करती है। पहली बार जब उसने वो चैप्टर पढ़ा था, फीमेल लीड ठिठक जाती है। एक पल की खामोशी के बाद वो आधी परेशान और आधी नाराज होकर कहती है, यह मुझसे क्या बोल रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे कंफर्ट करने की जरूरत है। भूलो मत, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। वह मुस्कुराता है, मुझे पता है, मैं बस सच बोल रहा हूँ। तुम्हें इसे किसी खास तरीके से लेने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। उस चैप्टर का नाम था हार्ट फ्लटर। पहली बार जब फे ने इसे पढ़ा था, वह बेड पर लेटी हुई थी, कंबल के नीचे,
बिना ध्यान दिए खुद को सिकोड़ रही थी। उनकी आसान मैग्नेटिक बैक एंड फोर्थ ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया था। दूसरी बार पढ़कर सब कुछ बदल जाता है। वह अब भी सिकुड़ती है, लेकिन इस बार वो बैठी है, घुटनों को छाती से लगाए हुए। वह फ्लटर गायब हो गया है। जो बचा है वो कुछ ऐसा है जिसका नाम बताना मुश्किल है, अजीब और थोड़ा दिशानाश करने वाला। वो पैनल्स को घूरती है, होंठ भींचे हुए। क्या सोरेन ने सच में ये बनाया है? यह स्टोरी, क्या वो सच में ऐसा महसूस करता है जब वो मुझे दुखी देखता है? फे अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो स्कूल में सोरेन के साथ हर उस पल को याद करे जब उन्होंने इंटरेक्ट किया था। अब चीजों को अलग नजरिए से देखना उसकी हर याद को बदल देता है। जिस बात को उसने बिल्कुल साधारण समझकर फाइल कर दिया था, वह अब बिल्कुल साधारण नहीं लगती, क्योंकि वह बच्चा शायद सच में उसे पसंद करता था। वो अपनी आंखें बंद करती है, फोन नीचे रखती है, अपना सिर हेडबोर्ड पर टिकाती है और जोर से एक सांस छोड़ती है। शाम के 6 o'clock बजे तक फे अभी भी बेडरूम से बाहर नहीं आई है। पता नहीं वो अंदर क्या कर रही है। लगभग 6:30 बजे तक गलियारे में एक जोरदार दस्तक सुनाई देती है। कोविड टेस्ट टीम, प्लीज ओपन करो। दस्तक मुझे ड्राइंग से बाहर खींच लेती है। मैं उठता हूँ और बेडरूम का दरवाजा खटखटाता हूँ। मिस फे, कोविड टेस्ट वाले आ गए हैं। अंदर फे अभी भी कॉमिक्स स्क्रॉल कर रही है। दस्तक उसे ज्यादा चौंका देती है जितनी चाहिए। आ गई, आ रही हूँ। मैं फ्रंट डोर खोलता हूँ। हम यहाँ कोविड टेस्ट के लिए आए हैं, कृपया सहयोग करें। प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक स्वैब गले के पीछे तक धकेला जाता है, सेकेंडों में खत्म। जब फे बेडरूम से बाहर निकलती है तो वो खुद को संभाल चुकी है। कम से कम जहां से मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी हमेशा, लंबी, आत्मविश्वास से भरी। वही तेज लोमड़ी जैसी आंखें और परफ्यूम की वह हल्की महक जो हमेशा उसके पीछे पीछे चलती है। लेकिन आज कुछ अलग है। टेस्ट के दौरान फे मेरी तरफ एक लुक डालती है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये लगभग चिढ़ जैसा लगता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। एक बार टेस्ट हो जाने के बाद हाइजमेट वर्कर्स चले जाते हैं। फे तुरंत मेरी तरफ मुड़ती है। सोरीन, क्या मैं वो सीनरी ड्राइंग देख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। वो मेरे पीछे सोफे पर आती है। मैं टैबलेट उठाता हूँ और उसे लगभग पूरा हो चुका पीस देता हूँ। स्कूल के स्पोर्ट्स फील्ड का एक सीन बहुत अच्छा नहीं है, मुझ पर मत हंसना। फे एक नजर देखती है। हंसना? मैं तुमसे अच्छी चीजों की उम्मीद रखती हूँ। सोरेन, तुम्हारी टेक्निक तो सॉलिड होनी चाहिए। उसे उम्मीद थी कि मेरी ड्राइंग वेब कॉमिक पेनल्स जैसी होगी, लेकिन जैसे ही टैबलेट उसके हाथ में आता है उसकी आंखें फैल जाती है। यह स्कूल का स्पोर्ट्स फील्ड है, लेकिन ये सिर्फ एक फील्ड से कहीं ज्यादा है। दर्जनों स्टूडेंट्स के फिगर्स इधर उधर बिखरे हुए हैं। बास्केटबॉल हूप पर एक पक्षी बैठा है, कोने में एक आवारा बिल्ली दबकी हुई है और फे खुद अपनी सन हैट एडजस्ट करती हुई स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ घास पर बैठी है। हर डिटेल हैरत अंगेज स्किल से बनाई गई है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके एक स्टूडेंट्स में इतनी टैलेंट है और वो बता नहीं सकती कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है या नहीं। लेकिन पीस में मौजूद सभी फिगर्स में से सोरेन ने उसे सबसे ज्यादा केयर से बनाया है। जूम इन करने पर डिटेल और भी हैरान करने वाली है। उसके कॉलर बोन के पास छोटा सा तिल, वह ब्रेसलेट जो वो शायद ही कभी पहनती है, वह नेकलेस जो वो लगभग हमेशा पहनती है, सब कुछ मौजूद है। फे टैबलेट से ऊपर देखती है, मेरे परेशान चेहरे को देखती है। तुमने ये सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा में पूरा कर लिया। मैं सिर हिलाता हूँ। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा? हाँ। वो स्क्रीन को घूरती है। ये इनक्रेडिबल है। तुमने कहीं ट्रेनिंग ली है या खुद से सीखा है? मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, सच कहूँ तो। फे हंसती है। तुम सीरियस हो? ये अमेजिंग है। मुझे पता नहीं था कि तुम में इतनी एबिलिटी है। वैसे इस तस्वीर में मैंने देखा तुमने खुद को अभी तक नहीं बनाया है, सिर्फ एक डॉटेड आउटलाइन है, लेकिन मुझे तो तुमने पहले ही कलर कर दिया है। क्यों? मैं पहले तुम्हें कलर करना चाहता था, फिर अपने आप को बनाऊंगा। फे ऊपर देखती है। और ऐसा क्यों है? मेरा दिमाग खाली हो जाता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है। आज दोपहर उसे स्केच करने के बाद मैं बस उसे पहले कलर करना चाहता था। कोई वजह नहीं बता सकता कि मैं क्या सोच रहा था। फे अपने होठ भींचती है और एक लंबे मतलब भरे लुक से मेरा अध्ययन करती है, फिर छोड़ देती है। स्क्रीन पर वापस देखते हुए सिर्फ टेक्निक से ही ये साफ है कि ये लकी कोई के हाथ का काम है। सोरेन ही फॉरएवर ग्रेजुएशन का क्रिएटर है, कोई शक नहीं। फे टैबलेट वापस करती है। तुम ड्रॉ करते रहो, जब पूरा हो जाए तो मुझे फिनिश्ड वर्जन दिखाना। मैं डिनर बनाती हूँ। मैं टैबलेट लेता हूँ और उसे देखता हूँ। तुम अभी भी इसे पूरा होने पर देखना चाहती हो? बिल्कुल, तुम्हारी स्किल के साथ मैं फाइनल पीस देखना चाहती हूँ। और चूंकि हम कुछ दिनों के लिए साथ फंसे हुए हैं, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम सिर्फ मेरा एक ड्रॉ बनाओगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तो मेरा बेस्ट काम है। मैं आंखें बंद करके भी बना सकता हूँ। फे हंसती है और सिर हिलाती है। थैंक्स सोरेन, मैं डिनर बना रही हूँ। वो किचन की तरफ जाती है और जैसे ही वो किचन का दरवाजा स्लाइड करके बंद करती है, वो देखती है कि मैं पहले से ही टैबलेट पर झुककर ड्रॉ कर रहा हूँ। फे का एक्सप्रेशन धीरे धीरे और गंभीर हो जाता है। उसके नीचे कुछ शांत अस्थिरता है, क्योंकि जब उसने पूछा था कि उसने पहले उसे क्यों कलर किया, उसने जिस तरह हिचकिचाया था, फे उसे एक चुप सी कंफर्मेशन मानती है कि सोरेन वास्तव में उसे पसंद करता है या नहीं। वो निश्चित रूप से नहीं कह सकती, लेकिन वो निश्चित रूप से बहुत ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसके कॉलर बोन के पास का तिल, वे ज्वेलरी जो वो पहनती है, ये डिटेल्स किसी की याद में नहीं रहती जब तक कि वो सच में देख न रहा हो। लेकिन फिर भी फे मेरे फोक्स्ड चेहरे को देखती है, इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि वो उसका स्टूडेंट है कि कुछ भी कभी हो नहीं सकता। सोरेन लंबा है, 6 फुट से कम नहीं, उससे पूरे एक सिर ऊपर है जो खुद 5 फुट 7 की है, और ईमानदारी से कहूँ तो गुड लुकिंग है। जिस तरह वो खुद को रखता है, जिस तरह वो बात करता है, गर्म जोशी से भरा,
विचारशील, चुपचाप इम्प्रेसिव और उसके ऊपर एक वेब कॉमिक आर्टिस्ट जिसमें असली पोटेंशियल है। उसके प्रति वो ध्यान इसने उस हर लड़के को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया जिसने कभी उसे परस्यू किया था। अगर वो उसका स्टूडेंट ना होता तो उनके बीच का फर्क सिर्फ उम्र का होता। रुको, वह क्या सोच रही है? चाहे सोरेन एक अच्छा कैच है या नहीं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ एक बच्चा है। वो शायद ओवर थिंक कर रही है। फे एक बार और मुझे देखती है, अभी भी ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर फ्रिज खोलती है, टमाटर और अंडे निकालती है और तैयारी शुरू करती है। लेकिन इस बार वह अपना फोन भी निकालती है, कटिंग बोर्ड के पास रखती है। स्क्रीन पर रीडर ग्रुप का चैट खुला हुआ है। वह चैट देखते हुए खाना बनाती है। जब भी लकी कोई पोस्ट करता है, वह किचन के दरवाजे से मेरी तरफ देखती है और हर बार मैं सोफे पर बैठा हूँ, हाथ में फोन टाइप कर रहा हूँ। एक अजीब सा एहसास है। वह क्रिएटर जिसकी वो इतने लंबे समय से अडमायर करती थी, उसका अपना स्टूडेंट। वह पहले सोचती थी कि एक वेब कॉमिक आर्टिस्ट असल जिंदगी में कैसा होगा। अगर मेल हुआ तो शायद ब्राइट और चार्मिंग या क्वाइट और थॉटफुल। अगर फीमेल हुई तो शायद पॉइज्ड और एलिगेट या सॉफ्ट और जेंटल। किसी भी तरह कोई जो ऐसा कुछ बना सकता था, उसे शानदार होना ही चाहिए। कुछ पल तो ऐसे भी थे जब फैन ने सोचा कि किसी दिन डेट करने के लिए कोई वेब कॉमिक आर्टिस्ट मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन चाहे जितनी भी कल्पना करे, उसने कभी सोचा नहीं था कि रियल वर्ल्ड वाला आदमी ऐसा होगा। और उसके पसंदीदा क्रिएटर के ऊपर हाँ, चार्मिंग पार्ट तो फिट बैठता है, लेकिन वो इतना यंग है। और ये पूरा मुद्दा कि वो कौन है। किचन में फे पैन को टिल्ट करती है, तेल डालती है, कटे हुए टमाटर डालती है, फिर फेंटे हुए अंडे। एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, धुआं ऊपर खींच रहा है। फे फोकस करती है, अंडों को देखती है जैसे वो पैन में घोल रही है, खाना बनाते हुए। अब जब उसे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, वो उस तथाकथित महान वेब कॉमिक आर्टिस्ट पर चोरी छिपे नजरें डालती रहती है। उसे नहीं पता कि मैं भी उसे देख रहा हूँ। जैसे अभी एक हाथ में स्टाइलस, दूसरे में फोन, मेरी नजरें अपने आप उसकी तरफ खिंच जाती है। जिस तरह वो पेन चला रही है, वो लोमड़ी जैसी आंखें लंबी पलकों के नीचे आधी झुकी हुई। उसका प्रोफाइल असंभव रूप से खूबसूरत है। एक आर्टिस्ट होने के नाते मैं खूबसूरत चीजों को नोटिस करता हूँ, मैं उन्हें सेव करता हूँ और जब मौका मिलता है बना देता हूँ। इस छोटे से अपार्टमेंट में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? कोई सवाल नहीं। मैं अभी भी बिना किसी इरादे के उसे घूर रहा हूँ। जब फे पलट कर देखती है, किचन के शीशे के दरवाजे से हमारी नजरें मिलती है। एक लंबे खामोश पल के लिए एक दूसरे की नजरों में बंधे रहते हैं। फिर मैं पहले नजर हटाता हूँ और वापस ड्रॉ करने लगता हूँ। सोरेन बहाना करता है कि आंख का मिलना पूरी तरह से एक्सीडेंटल था और फे भी वैसा ही करती है। वो ऐसे देखती है जैसे संयोग से, फिर दूसरी तरफ देख लेती है। वो पैन में गर्म स्टिर फ्राई की तरफ मुड़ जाती है, होंठ भींचे हुए। सोच रही है क्या वो सच में उसे देख रहा था या सिर्फ उनकी नजरें एक्सीडेंटली मिल गई थी। अब जब उसे सच्चाई पता है, फे खुद को मेरी हर एक हरकत में कुछ न कुछ पढ़ते हुए पाती है। यह ऐसा है, कल्पना करो कि तुम ऑफिस में हो और वहां कोई दूसरा जेंडर का इंसान है जो मुश्किल से तुमसे बात करता है। तुम मान लेते हो कि वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक कोई सहकर्मी तुम्हें अलग ले जाकर ना कहे। असल में वे तुम्हें पसंद करते हैं, वे तुम्हारे आसपास बस नर्वस होते हैं। एक बार जब तुम्हें ये पता चल जाता है, भले ही अगले दिन वो चुप ही रहे, तुम उसे रिजेक्शन के तौर पर नहीं पढ़ते। शायद उनकी शर्म को थोड़ा क्यूट भी लगने लगता है। नजरिए का थोड़ा सा शिफ्ट सब कुछ बदल देता है। किचन में फे डिनर खत्म करती है। सोरेन, जाकर हाथ धो लो, खाना तैयार है। हाँ, आ रहा हूँ। मैं स्टाइलस नीचे रखता हूँ और बाथरूम की तरफ जाता हूँ। ठीक दोपहर की तरह फे बिना कुछ बोले मुझे मेरी चॉपस्टिक्स थमा देती है। मैं टेबल पर रखे टमाटर अंडे की स्टिर फ्राई को देखता हूँ, एक बार पलक झपकाता हूँ, एक टुकड़ा उठाता हूँ और मुंह में डालता हूँ। वही टेस्ट जो आज सुबह था। फे धीरे धीरे सावधानी से अपने चावल चबाती है। एक लंबे स्ट्रेच तक हम में से कोई कुछ नहीं कहता। हम खाना खत्म करने के आधे रास्ते पर है, तब फे आखिरकार बोलती है, तुम ग्रेजुएट हो गए हो, घर पर फोन किया है? अब तक अभी नहीं। मेरे पेरेंट्स वर्क के घंटों में फोन नहीं उठाते, मैं हमेशा शाम को कॉल करता हूँ। समझ गई? स्थिति को देखते हुए तुम कभी भी जल्दी घर नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए। ओह, और अगर तुम वापस जाना चाहते भी तो क्या तुम्हें टिकट भी मिल सकता है। हालात अभी काफी खराब है। मैं सिर हिलाता हूँ। पता नहीं, आज सुबह भी मुझे लगता था कि सब ठीक रहेगा और फिर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप करने आता हूँ और लॉकडाउन में फंस जाता हूँ। तो मेरे यहाँ से घर पहुंचने की संभावना बेसिकली शून्य है। मैं रुकता हूँ। जब मैं दोपहर को आया था तो मैंने देखा था कि तुम एक बैग पैक कर रही थी। क्या तुम आज घर जाने की प्लान कर रही थी? फिर मुंह में खाने का एक टुकड़ा डालती है। उसके चेहरे पर एक हार मान लेने का स्वभाव है। मैं सोच रही थी, मुझे घर गए 6 महीने हो गए हैं और फिर ऐसा हो जाता है। तुम्हारा घर में क्या है? मेरे पिता घर पर थोक का कारोबार चलाते हैं। मेरी माँ की कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट में बांह में चोट लग गई थी, तो वो घर पर रहकर रिकवर कर रही है। तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ही परिवार संभालना होगा। क्या अब जब तुम ग्रेजुएट हो गए हो तो प्रेशर महसूस करते हो? अभी नहीं, कम से कम इतनी जल्दी नहीं। हालांकि डेटिंग शायद ये बदल देगी। अगर मैं लंबे समय तक लुटन सिटी में रहना चाहता हूँ तो मुझे एक कार और एक अपार्टमेंट चाहिए होगा और ये सब मुझ पर ही होगा। तो तुम्हें जो चाहिए वो है एक मैच्योर ग्राउंडेड गर्लफ्रेंड, कोई जो घर और काम दोनों में तुम्हारा साथ दे सके। दो लोग एक ही लक्ष्य की तरफ काम कर रहे हो, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। हाँ, ये बिल्कुल वही है जो मैं सोचता हूँ, लेकिन ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। जितनी भी मुझे पता है उनमें से कोई ऐसी नहीं है।
है। वो बिना सोचे बोलती है, मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ। फिर हम दोनों ऊपर देखते हैं और एक साथ खामोशी छा जाती है। फे का चबाना धीमा पड़ जाता है। मुझे भी ये महसूस होता है। टेबल पर कुछ ऑकवर्ड सा बस गया है। एक कैजुअल बातचीत कैसे अचानक एक दीवार से टकरा गई। मैं सिर झुकाकर खाता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फे एक और टुकड़ा उठाती है और धीरे धीरे चबाती है। फिर दोबारा कोशिश करती है। तो क्या कोई है जिस पर तुम्हारी नजर है, कोई जिसके पीछे तुम जाने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें कुछ सलाह दे सकती हूँ। मैं अभी भी खा रहा हूँ जब एक चेहरा मेरे दिमाग में कौंधता है। अपनी ही वेब कॉमिक की फीमेल लीड। मैं उस विचार को धकेल देता हूँ और ईमानदारी से जवाब देता हूँ, अभी नहीं। फे का एक्सप्रेशन बदलता है। 4 साल का कॉलेज और एक भी रिलेशनशिप नहीं। मैं एक अजीब सी हंसी हंसता हूँ। मेरा हर खाली घंटा उस वेब कॉमिक पर गया जिससे मैं बराबर प्यार और नफरत करता हूँ। कॉलेज से पहले तब भी कुछ नहीं। मैं मुश्किल से निगल पाता हूँ। मेरी अपनी होम रूम एडवाइजर मुझसे ये पूछ रही है, मैं सच में गायब हो जाना चाहता हूँ? नहीं। फे का एक्सप्रेशन कुछ अजीब हो जाता है। उसके चेहरे पर एक छोटी सी ऑड स्माइल क्रीप कर रही होती है। इम्प्रेसिव। तुम जैसे लोग स्कूल में दुर्लभ होते हो। कोई जिसने अपनी हर पहली चीज को सही व्यक्ति के लिए सेव किया हो। जिस तरह से वो ये बात फ्रेज करती है वो मुझे अजीब लगता है। ये कोई कम्प्लीमेंट नहीं है। मुझे पता है कि मुझे बात को कहीं और ले जाना होगा। आपके बारे में क्या मिस फे? इतने सालों में मैंने कभी सुना नहीं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड था। फे फ्रीज हो जाती है। वो पलक झपकती है। मैं एक छोटी सी आवाज निकालता हूँ और फिर इससे पहले कि मैं खुद को रोक पाता मैं पूछ बैठता हूँ, ये मत बोलो कि आपने भी कभी डेट नहीं किया। बिल्कुल मेरी तरह। हम एक दूसरे को घूरते हैं। मैं खांसता हूँ, फिर एक हंसी निकालता हूँ और उसे स्मूथ करने की कोशिश करता हूँ। वैसे लगता है आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। आपने कभी डेट नहीं किया, ये सच है, लेकिन आप गॉर्जियस हैं। जरूर बहुत सारे लड़के आपके पीछे भागते होंगे। फे अपनी नजर मेरे चेहरे से हटाकर अपनी चॉपस्टिक्स पर ले जाती है। ईमानदारी से कहूँ तो काफी लोग थे, बस कोई सही नहीं लगा। इसीलिए मैं अब भी सिंगल हूँ। मुझे यकीन है आपको सही व्यक्ति मिलेगा। फे मुझे देखकर मुस्कुराती है। तुम में चीजों को पोएटिक तरीके से कहने का तरीका है, लेकिन थैंक यू। मुझे भी यकीन है। वह रुकती है जैसे उसे कुछ याद आया हो। ओह सही, क्या तुमने आज दोपहर रेजिडेंस ग्रुप चैट चेक किया? कोई खबर है कि लॉकडाउन कितने समय तक रहेगा? फे सिर हिलाती है। कुछ नहीं। उसके बाद चैट खामोश हो गई। लेकिन लगता है कम से कम 1 महीना। तो फिर अगले 1 महीने के लिए मुझे यूटिलिटीज और खाने के खर्चे बांटने दीजिए। मैं अब यहाँ रह रहा हूँ। इससे खर्च बढ़ता है। मैं आपको सब कुछ कवर करने नहीं दे सकता। तुम चिंता मत करो। तुम मेरे स्टूडेंट हो। ईमानदारी से कुछ मील और थोड़े पानी की क्या कीमत हो सकती है? बांटने की जरूरत नहीं। मैं अपनी जगह पर कायम रहता हूँ। मैं सीरियस हूँ। चलिए बांट लेते हैं। आप हमेशा स्कूल में हमारा ध्यान रखती थी। अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं। मैं आपका फायदा नहीं उठा सकता। ये मुझे सही नहीं लगता। फे मुझे देखती है। मैं अपनी हर बात पर ईमानदार हूँ और वो ये जानती है। और अब जब वो जानती है कि मैं एक वेब कॉमिक आर्टिस्ट हूँ तो वो जानती है कि पैसा मेरी समस्या नहीं है। लेकिन पैसा होना एक चीज है और खर्चे बांटने को तैयार होना दूसरी चीज है। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है और फिर भी वो ऑफर नहीं करते। इस बच्चे में जिम्मेदारी का भाव है। फे मुस्कुराती है और सिर हिलाती है। ठीक है, तो डिनर के बाद मैं बर्तन धोने की पेशकश करता हूँ। फे कोमल शब्दों में मना करती है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटता। वो पूरे दिन ठीक नहीं लग रही थी और उसने लंच पर बर्तन धोए थे। आज रात फिर से उसे करने देना सही नहीं है। वो मान जाती है। ठीक है, तुम बर्तन धो, मैं टेबल साफ करूंगी। मैं बिना झिझके मान जाता हूँ। तो शाम को 7 बजे के बाद फे टेबल पहुंच रही है। बीच बीच में किचन में मुझे देख रही है। इत्तेफाक से या नहीं, जब हम दोनों एक साथ मुड़ते हैं हमारी नजरें फिर से मिलती है। लेकिन इस बार हम में से कोई तुरंत नजर नहीं हटाता। बस हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। डिनर के बाद फे अपने कमरे में जाती है और एक पतली गर्मियों की चादर लेकर आती है। बाहर गर्मी है, लेकिन अगर सोरेन एसी चला के सोफे पर सोएगा तो उसे ढकने के लिए कुछ चाहिए, वरना उसे सर्दी लग जाएगी। पक्का करना कि आज रात सोते समय यह इस्तेमाल करो। एसी बहुत ठंडा करती है। मैं मुस्कुराकर चादर लेता हूँ। थैंक्स मिस फे। वो मुस्कुराती है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ कुछ काम करने, शायद सीधे सो जाऊंगी। तुम बहुत देर तक मत जागना। ठीक है, गुड नाइट मिस फे। मैं उसे अपने कमरे में जाते और ताला लगाते देखता हूँ। मेरे अंदर कुछ आराम से हो जाता है। मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ। आज रात मैं सच में यहाँ सो रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में पहली बार है कि मैं किसी महिला के घर पर अकेला रात बिता रहा हूँ। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ और अपना काम खोलता हूँ। वापस वेब कॉमिक पर ध्यान देना है। तभी मेरा फोन बजता है। टायलर के संदेशों का ढेर। हे प्रीटी बॉय, वहाँ क्या चल रहा है? तुम्हारा क्या हाल है? कब लौट रहे हो? मैं तुम्हें मैसेज नहीं करता, तुम मुझे मैसेज नहीं करते। क्या यही चल रहा है? मैं टायलर का चैट खोलता हूँ और जवाब देता हूँ। तुम किस बात पर परेशान हो रहे हो? मैंने अभी अभी काम खत्म किया। क्या तुम मिस फे के साथ लॉकडाउन में नहीं हो? तुम्हारे पास क्या काम हो सकता है? ये मत बोलना कि तुम अब भी उसके अपार्टमेंट में बैठे अपनी वेब कॉमिक पर काम कर रहे हो। तुम नहीं समझोगे। आर्ट। बस मुझे कॉल करो। टाइप करना दर्द है। मैं पीछे फे के बंद बेडरूम के दरवाजे को देखता हूँ और कॉल का जवाब देने से पहले अपना वॉल्यूम पूरी तरह से कम कर देता हूँ। क्या मिस फे तुम्हारे पास ही है? नहीं, वह अपने कमरे में गई है। ठीक है, तो असली सिचुएशन क्या है? तुम क्या सोचते हो? लॉकडाउन शायद 1 से 2 महीने, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। क्या तुम सीरियस हो? यार, हमने अभी अभी लीज साइन किया था और 3 दिन में तुम मुझे बता रहे हो कि मैं अकेला रह रहा हूँ। काफी हद तक अपने बड़े अपार्टमेंट का मजा लो। मजा लो। मुझे अंधेरे से डर लगता है और
अकेले गेमिंग करने में मजा नहीं आता। मैं कुछ नहीं कर सकता जो है सो है गुड लक यार। क्या तुम अब भी नौकरी ढूंढने वाले हो? ऐसा नहीं है कि मैंने ये चुना, ठीक है। और अगर तुम ग्रेजुएशन के पेपर जमा करना नहीं भूले होते तो ये सब नहीं होता। इसके अलावा मेरे लिए भी चीजें अच्छी नहीं है। मैं मिस फे के साथ फंसा हुआ हूँ। मैंने पूरा दिन कुछ नहीं जानते हुए बिताया। बहुत ऑकवर्ड है। टाइलर अचानक जोर से हंसता है। तुम उस ड्रैगन लेडी के साथ रह रहे हो यार। गुड लक। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इतने दिन जीवित रहो कि हम फिर से मिल सके। जैसे ही टाइलर ये कहता है, फिर जो अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकली है और मैं दोनों पूरी तरह से चुप हो जाते हैं। उसके चेहरे का नरम भाव गायब हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन फ्लैट हो जाता है। सोरेन, फोन पर कौन है? क्या वो हमारी क्लास का टाइलर है? फोन दो। वो मेरी तरफ बढ़ती है। मैं जोर से निगलता हूँ और टाइलर से फुसफुसाते हुए कहता हूँ, चुप हो जा, मिस फे आ रही है। लेकिन वह मुझे बिल्कुल नहीं सुनता, बस बोलता रहता है, दोस्त डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही ड्रैगन लेडी तुम्हें परेशान करे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। फे कुछ तेज कदमों में मेरे पास आती है। उसका एक्सप्रेशन डार्क है, हाथ बढ़ाया हुआ है। मैं बिना कुछ बोले फोन उसके हाथ में दे देता हूँ। वह उसे लेती है और बोलती है, टाइलर तुम हो ना? जैसे ही वह बोलती है, टाइलर पूरी तरह से चुप हो जाता है। फे बात करते हुए मुझे देखती रहती है। टाइलर, तो तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें अपना डिप्लोमा नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है कि ग्रेजुएट होने का मतलब है कि तुम जो चाहो बोल सकते हो। हेलो, क्या बिल्ली ने तुम्हारी जीभ खा ली? मैं अपने होंठ दबाता हूँ और दूसरी तरफ देखता हूँ। मुझे हंसी आने लगती है। फिर फोन से एक आवाज आती है, सॉरी गलत नंबर, गुड बाय। उसने फोन काट दिया। मैं खड़ा होता हूँ और उसके सामने आता हूँ। आई एम सॉरी मिस फे। वो टाइलर था, अपनी हरकतों में वो बस जो मन में आया बोल देता है। कृपया इसे सीरियसली न ले। सामान्यतः फे मुझसे भी कुछ कहती, लेकिन वो बस धीरे से सांस छोड़ती है और मुझे मेरा फोन वापस कर देती है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि किससे दोस्ती करनी है, लेकिन थोड़ा सावधान रहो। ऐसे लोगों को अपने नीचे न खींचने दो। मैं पल के झपकाता हूँ, फिर सिर हिलाता हूँ। हाँ समझ गया। मैं फे को बाथरूम जाते देखता हूँ, फिर अपने कमरे में वापस। मैं सोफे पर बैठा बाथरूम की रोशनी को देखता हूँ। सोचता हूँ उसने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा। सामान्यतः वो मुझे एक अच्छा लेक्चर देती। वो आज मेरे साथ इतनी आसान क्यों है? क्या वो सच में इतनी थकी हुई है? उस रात हम एक और शब्द नहीं बोलते। फे जल्दी अपनी लाइट बंद कर देती है। मैं वेब कॉमिक पर काम करता रहता हूँ। लगभग रात के 1 बजे के बाद ही मैं लाइट बंद करता हूँ। अगली सुबह मैं देख सकता हूँ कि फे ठीक नहीं लग रही है। फिर भी वो जल्दी उठती है और नाश्ते के लिए कुछ अंडे उबालती है। वो मेरे सामने 3 अंडे और एक गिलास गर्म दूध रखती है। मैं मुश्किल से सोया हूँ, अभी भी चेहरा धोने के बाद सुस्त हूँ और मैं उसके पीले चेहरे को देखकर पूछता हूँ, आप नहीं खाएंगी मिस फे? वो एक छोटी सी मुस्कुराहट दबाती है, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। मैं थोड़ा लेट जाती हूँ। जैसे ही वो मुड़ती है, मैं देखता हूँ कि वो अपने पेट पर हाथ दबा रही है। मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, लेकिन रोमांस वेब कॉमिक बनाने ने मुझे महिला शरीर क्रिया के बारे में कुछ सिखाया है। फे जो दिखा रही है वह पीरियड क्रैम्प्स लगते हैं और बुरी तरह से। मैं अपने सामने दूध और अंडे देखता हूँ, अपराध बोध महसूस करता हूँ। मैं दूध पीता हूँ, फिर किचन में ब्राउन शुगर ढूंढने जाता हूँ। उसके पास होनी चाहिए। हाँ, फ्रिज में ब्राउन शुगर और अदरक है। फ्रिज भरा हुआ है, लेकिन लगभग पूरी तरह से टमाटर, अंडे और दूध ही है। अब तक के हर खाने को याद करके मैं मुश्किल से निगल पाता हूँ, क्या फे को सच में टमाटर और अंडे की स्टर फ्राई उतनी ही पसंद है, या वो केवल यही एक चीज बनाना जानती है? मैं ब्राउन शुगर और अदरक लेता हूँ और ड्रिंक बनाना शुरू करता हूँ। काफी सिंपल है, मैंने पहले भी देखा है। अदरक को काटो, पानी डालो, 10 मिनट तक उबालो। मैं एक घूंट लेता हूँ, बुरा नहीं है। मैं एक कप भरता हूँ और फे के बेडरूम के दरवाजे तक ले जाता हूँ। मैं खटखटाता हूँ मिस फे। अंदर वो सिकुड़ी हुई है और कमजोर आवाज में जवाब देती है, क्या है सोरेन? कुछ गड़बड़ है। मैं अपनी आवाज को कोमल रखता हूँ। आप पहले बहुत पीली लग रही थी, क्या आप ठीक हैं? मैंने आपके लिए ब्राउन शुगर अदरक का पानी बनाया है, पूछ लेंगी? उसे आश्चर्य होता है, ब्राउन शुगर अदरक का पानी? हाँ, रुकना, फिर अंदर आओ, दरवाजा खुला होना चाहिए। मैं दरवाजा खोलता हूँ। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला है, एक हाथ उसके पेट पर दबा हुआ है। मैं कप आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन जब वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, दर्द की एक लहर उसे चौंका देती है और वो पीछे हट जाती है। मैं पूछता हूँ, क्या ये सच में बुरा है? क्या आपके पास कोई दर्द की दवा है? वह सिर हिलाती है, खत्म हो गई थी और मैंने कभी नई नहीं खरीदी। हीटिंग पैड के बारे में क्या? वह नाइट स्टैंड की निचली दराज की ओर देखती है। ठीक है, पहले ये पी लीजिए। मैं हीटिंग पैड ले आता हूँ। वो सिर हिलाती है, लेकिन दर्द के कारण उसके लिए हाथ बढ़ाना असंभव है। क्या मैं आपको पिला दूं? वह झिझकती है, फिर सिर हिलाती है। शुक्रिया सोरेन, आपको परेशानी के लिए सॉरी। बिल्कुल नहीं। मैं बैठता हूँ और ध्यान से कप पर फूंक मारता हूँ। ये अभी भी थोड़ा गर्म है, धीरे धीरे लीजिए। वो एक बहुत छोटा घूंट लेती है, अभी भी बहुत गर्म है। वह सिर हिलाती है। मैं फिर से फूंक मारता हूँ। वो आधा कप खत्म करती है और कहती है शुक्रिया। मैं उसे रुकने को कहता हूँ, कप नीचे रखता हूँ और हीटिंग पैड के लिए नाइट स्टैंड की दराज खोलता हूँ, लेकिन वहाँ एक ब्लैकलेस ब्रा भी पड़ी है। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता हूँ। जल्दी से दराज बंद करता हूँ, हीटिंग पैड निकालता हूँ और पाता हूँ कि वो इलेक्ट्रिक है। वह एक छोटी सी मुस्कान देती है, ये इलेक्ट्रिक है, पानी भरने की जरूरत नहीं है। मैं एक अटपटी हंसी हंसता हूँ। मुझे नहीं पता था, मैंने जो भी हीटिंग पैड इस्तेमाल किया था वो बचपन में घर पर था। मुझे लगा उनमें पानी भरना पड़ता है। फे थोड़ा मुंह बनाती है। मैं उन पुराने स्टाइल वाले भी नहीं खोल पाती। बस इसे प्लग इन करो, ये जल्दी चार्ज हो जाना चाहिए। मैं सिर हिलाता हूँ, सही है, बस कुछ मिनट दीजिए। मैं इसे लिविंग
लिविंग रूम में प्लग कर दूंगा। लगभग 10 मिनट। फिर वापस कमरे में। मिस फे, ये चार्ज हो रहा है। आप कैसा महसूस कर रही है? उसका रंग थोड़ा बहता है। उतना बुरा नहीं है। शुक्रिया सॉरीन। कोई बात नहीं। क्या आप चाहती है कि जब तक पैड चार्ज हो रहा है मैं आपके पैरों के लिए गर्म पानी लाऊं? वह हाथ हिलाकर मना करती है। सच में तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जाओ अपना काम करो। मैं मुस्कुराता हूँ। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं उसके कप में बचे हुए पेय को देखता हूँ और वापस बैठ जाता हूँ। पहले यह खत्म कर लीजिए, बाद में मैं आपके लिए दूसरा कप बना दूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि वो खुद तक पहुंच पाएगी या नहीं, इसलिए मैं उस पर फूंक मारता हूँ और फिर भी उसे पकड़ा कर पिलाता हूँ। वो धीरे धीरे पीती है। जब वो खत्म करती है तो मैं कप लेकर बाहर जाता हूँ, उसे फिर से भरता हूँ और पानी गर्म करने रखता हूँ। कुछ मिनटों में मैं गर्म पानी का एक बेसिन लेकर आता हूँ जिसमें अदरक के कुछ टुकड़े हैं। अपने पैरों को थोड़ी देर भिगो लीजिए। मैं हीटिंग पैड देखता हूँ। वो हूं करके जवाब देती है। मैं बाहर जाता हूँ और जब मैं वापस आता हूँ तो पूरी तरह से चार्ज हीटिंग पैड और ब्राउन शुगर अदरक पानी का एक और कप लेकर आता हूँ। उसका रंग सुधर गया है। मैं पूछता हूँ बेहतर है? वह हीटिंग पैड को अपने पेट पर दबाती है और धीरे से सिर हिलाती है। मैं अब ठीक हूँ। तो सॉरेन, तुमने खाना खाया? मैं पल के झपकाता हूँ। मैंने दूध पी लिया था, अंडे नहीं खा पाया। मैं देख रहा था कि आप कैसी है। और वो धीरे से कहती है जाओ अंडे खाओ ठंडे होने से पहले। सही है, मैं जाकर खाता हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिए। मैं खड़ा होता हूँ और मेरी नजर उसके पैरों पर जाती है। छोटे पीले, उसकी लंबी टांगों के अनुपात में बिल्कुल सटीक। तब मैं देखता हूँ कि उसने क्या पहना है। एक सफेद बटन डाउन शर्ट, कॉलर थोड़ा खुला, उसकी गर्दन की रेखा साफ और गोरी। शॉर्ट्स जो उसकी ज्यादातर लंबी टांगों को नंगी छोड़ रहे हैं। एक वेब कॉमिक आर्टिस्ट के रूप में ये बिल्कुल वैसी ही छवि है जो बनाने लायक है। वो मुझे घूरते हुए पकड़ लेती है। क्या देख रहे हो? मैं अपने आप को संभालता हूँ। कुछ नहीं, फिर जाओ खाओ। मैं थोड़ा और भिगोती हूँ। थोड़ी देर बाद फे बेसिन को उठाकर बाहर ले जाती है और खाली करती है। पैरों की हल्की आहट। मैं पीछे देखता हूँ लेकिन कुछ नहीं कहता। वह बाथरूम जाती है तैयार होने। दरवाजे के रास्ते से मैं देखता हूँ कि वह आईने के सामने कुछ लगा रही है। उसके होंठ पहले की तुलना में नरम लगते हैं। फिर वो एक दराज में ढूंढती है और एक नया टूथब्रश और तौलिया लेकर आती है। सॉरेन, ये लो टूथब्रश और तौलिया, दोनों बिल्कुल नए हैं। देख लो। मेरे पास कोई आदमियों का टूथब्रश नहीं है तो तुम्हें काम चलाना होगा। मैंने सब कुछ बाथरूम की शेल्फ पर रख दिया है। मैं मुस्कुराकर ऊपर देखता हूँ। थैंक्स मिस फे। मैं फिर से उसके होठों को देखता हूँ। जरूर लिप बाम होगा। वह पहले से काफी बेहतर दिखते हैं। वह चीजें रखती है। बालकनी में जाकर आउटडोर एरिया चेक करती है। फिर वापस आती है। अभी भी उस लैंडस्केप पर काम कर रहे हो? सॉरेन, अभी अभी खत्म किया, देखना चाहेंगी? वो आकर बैठ जाती है। मैं उसे अपना टैबलेट देता हूँ। वो कुछ देर देखती है, फिर मुस्कुराती है। ये सीरियसली इंप्रेसिव है। अगर मुझे पता होता कि तुम कितने टैलेंटेड हो तो हर क्लास एक्टिविटीज इसमें आर्ट वर्क चाहिए था। तुम्हारा नाम होता। मैं मुस्कुराता हूँ। बस मजे के लिए करता हूँ। मैं स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करता हूँ। वो मुझे एक अजीब नजर से देखती है। हम्बल और सिर्फ दिखावा करने के बीच एक महीन रेखा होती है। फिर वो स्क्रीन पर लौटती है। इसे सेव करो और मुझे एक कॉपी भेज दो। मैं इसे रखना चाहती हूँ। जरूर बाद में भेज दूंगा। वो ड्राइंग का अध्ययन कर रही है। मैं उसका अध्ययन कर रहा हूँ। हमेशा उसके बारे में एक हल्की सी खुशबू आती है, परफ्यूम नहीं बल्कि उसकी प्राकृतिक खुशबू। वो जम्हाई लेती है। मिस फे, क्या आपने रात को ठीक से नींद नहीं ली? आप थकी हुई लग रही है। वो बुरी तरह सिर हिलाती है। छिपाने की भी कोशिश नहीं करती। मैं मुश्किल से सोई। पूरी रात बहुत बुरा लगा, लेकिन आज सुबह आपकी वजह से अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। तुम सच में बहुत दयालु हो। आप क्यों नहीं वापस जाकर थोड़ा आराम करती है? कुछ नींद ले लीजिए। वह मुस्कुराती है। कोई बात नहीं, मैं लंच के बाद झपकी ले लूंगी। चलो थोड़ी टीवी देखते हैं। ब्रेक ले लो। ठीक है। वो मुझे देखती है और कहती है तुम लंबे हो। पूरे दिन उस टैबलेट के ऊपर झुककर बैठना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब से मेरे कमरे की डेस्क पर आकर ड्रा करो। अपने आप को मत सताओ, ठीक है? एक बार स्कूल के ओरिएंटेशन के काम का यह हिस्सा खत्म हो जाए तो मैं उस डेस्क का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये तुम्हारी है। वह टीवी चालू करती है और एक वैरायटी शो ढूंढती है। पूरे समय जम्हाई लेती रहती है। तुम आमतौर पर क्या देखते हो? सॉरेन, ज्यादा टीवी नहीं देखता, ईमानदारी से। बस जो मिले वो चुन लीजिए। अगर टीवी नहीं तो क्या, ज्यादातर एनीमे या फिल्में। मेरा दिल धड़कता है लेकिन अब ये बाहर आ चुका है। इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराती है। एनीमे आजकल सच में बहुत अच्छे हैं। मैं खुद भी कुछ देखती हूँ। मैं पल के झपकाता हूँ। आप एनीमे देखती है मिस फे? ज्यादातर रोमांस एनीमे और फिल्में। पिछले कुछ सालों के बड़े नाम, तुम्हारा नाम, गार्डन ऑफ वर्ड्स, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने सब देखा है। मैं परिचित नामों से रोशन हो जाता हूँ। ये सब माकोटो शिंकाई की फिल्में हैं, पूर्ण क्लासिक्स। हर एक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपको ये पसंद है मिस फे। वह मुझे एक नजर से देखती है। क्या यह सच में इतना हैरान करने वाला है? मैं तुमसे ज्यादा उम्र की नहीं हूँ। हमारे स्वाद इतने अलग क्यों होंगे? मैं अपना सिर खुजाता हूँ। अटपटी हंसी हंसता हूँ। आप सही कह रही है। असल में मैंने मान लिया था। कुछ मैंने हमेशा तुम्हें इतना कंपोज्ड और मैच्योर समझा था। मैंने मान लिया था कि तुम इस तरह की चीजों में नहीं पड़ोगी। फे हंसती है और पीछे हटती है। मैच्योर होने का मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी सिर्फ काम ही काम हो। हर किसी को अनवाइंड करने की जरूरत होती है, वरना तुम स्टेल हो जाते हो। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? फिर से सॉरीन। 24। वो खुद से बड़बड़ाती है। सिर्फ 3 साल का फर्क है। 3 साल में दोहराता हूँ। तो आप इस साल 27 की है मिस फे?
हाँ, अगले महीने 28 हो जाऊंगी। अगले महीने की 4 तारीख को मेरा बर्थडे है। सच में मैं अपना फोन निकालता हूँ। आज 4 जुलाई है, बिल्कुल आज। मतलब उनके बर्थडे में अभी 30 दिन बाकी है। मैं आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। अच्छा लगता है, पर सच कहूँ तो मैंने कभी अपने किसी स्टूडेंट के साथ बर्थडे नहीं मनाया। थैंक यू सोरेन। तुम्हारा कब है? मिड अक्टूबर, 15 तारीख को। अभी काफी दिन है। फे चुपचाप नोट कर लेती है। वैसे तुम्हारी फेवरेट माकोटो शिंकाई फिल्म कौन सी है? योर नेम। फे एक पल सोचती है। शायद 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने इसे कई बार देखा है और हर बार ये मेरे सीने में एक खोखलापन छोड़ जाती है। हमेशा वो दर्द रहता है कि वे कभी साथ नहीं आए। वह मुझे भी बहुत टच करती है। एक ट्रू क्लासिक ये मेलैंकोलिक है। हाँ, पर शायद इसीलिए ये तुम्हारे साथ रहती है। हम बातें करते रहते हैं। टीवी अभी भी होम स्क्रीन पर फ्रोजन है। मुझे एहसास होता है कि फे इतनी नेचुरली इन सब चीजों के बारे में बात कर सकती है, जैसे मैं उनका एक बिल्कुल नया पक्ष देख रहा हूँ। वो मुस्कुराती है ना। माकोटो शिंकाई का काम बस अलग होता है। मैंने वेदरिंग विद यू अभी नहीं देखी, अभी आई है, पर रिव्यू कहते हैं कि ये प्योर रोमांस है, वर्ल्ड सेव करने वाली प्लॉट से बिल्कुल अलग। मैंने भी वही देखा, वही रिव्यू मेरी नजर में आया। मैंने भी अभी नहीं देखी। मैं सोच रहा था फिर हम इसे एक साथ घर पर कभी देख सकते हैं। डील। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे टेस्ट इतने सिमिलर होंगे। मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। फे मुस्कुराती है। हमने पहले कभी ज्यादा बात नहीं की। 4 साल और मुझे लगता है कि कुल बोले गए शब्द एक पेज भी नहीं भरेंगे। पर अब जब हम एक ही स्पेस में रह रहे हैं तो वो दूरी नहीं रख सकते। वे सब कुछ थका देने वाला होगा। सच कहा, मैंने पहले आपसे बमुश्किल बात की थी तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। वह मुझे देखती है और उनके बीच कुछ बदल गया है। अगर तुम मुझे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो तो वो कहती है, तो मुझे लगता है हम इस दौरान बहुत करीब आ सकते हैं। हर किसी को किसी के साथ लॉकडाउन में फंसने का मौका नहीं मिलता। मैं मुस्कुराता हूँ और सिर हिलाता हूँ। आपसे बात करना मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा आसान है और आप मेरी याद से कहीं ज्यादा इंप्रेसिव है। फिर घड़ी देखती है, 11:30 बज गए। तुम यहीं रहो और टीवी देखो। मैं जाकर कुछ बनाती हूँ। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। वह उठती है और किचन में चली जाती है। शीशे का दरवाजा बंद कर लेती है। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूँ और खुद से मुस्कुराता हूँ। तनाव खत्म हो गया है। पता चला कि हम में सच में काफी कॉमन चीजें हैं। मैं अपना टैबलेट निकालता हूँ ताकि कुछ काम करूँ, तभी मेरा फोन बजता है। टाइलर फिर से। अरे हॉट शॉट, क्या मिस फे अभी तुम्हारे साथ है? क्या कल रात तुम्हें खूब सुनाया? वह सच में मेरा डिप्लोमा नहीं रोकने वाली है ना? मुझे रिप्लाई करो, मैं डर के मारे पागल हो रहा हूँ। मैं किचन के शीशे से फे को देखता हूँ। वो सब्जियां काट रही है। मैं टाइप करता हूँ, तुम एक बार में एक सवाल पूछ सकते हो? मैं इतना सब कैसे रिप्लाई करूँ? और तुम्हें अभी याद आया, लगभग दोपहर हो गया है। मैं लिटरली अभी उठा हूँ। कल रात मिस फे को भड़का हुआ सुनकर मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात एंजाइटी में गेमिंग की। अभी 11 बजे उठा। मैं सिर हिलाता हूँ, तुम्हें गेमिंग करनी थी तो कर ली। इसे वही कहूँ जो है। मिस फे किचन में लंच बना रही है। मैंने अभी डिप्लोमा के बारे में नहीं पूछा, पर लगता है ठीक होगा। वो बिना वजह किसी को परेशान नहीं करने वाली। हाँ, सही कहा। मैंने उसके सामने उसकी बुराई की। उसने हर शब्द सुना। तुम्हें पता है वो कैसे होती है जब वो किसी की जिंदगी मुश्किल करने का फैसला करती है। वो सही तरीके से करती है और तुम कल रात खुद को रोक सकते थे। मैंने कोशिश की, बस नहीं हो पाया। और वो उतनी डरावनी नहीं है जितना तुम बना रहे हो। क्या मतलब? जिस तरह से तुम बोल रहे हो। क्या उसने कल रात तुम्हें नहीं डांटा? नहीं, वो काफी जेंटल थी। जेंटल? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या उसने इतनी देर डांटा कि तुम सुन हो गए? मैं सोचता हूँ शायद साथ खेलना ही ठीक रहेगा। ठीक है फाइन, उसने कुछ कहा और सोने चली गई। कोई बड़ी बात नहीं। देखो वह भी कुछ तो है। वह गॉर्जियस है, पर वो गुस्सा। उसी छत के नीचे रहना कितना मुश्किल होगा यार। मुझे लगता है वो बकवास कर रहा है। फे की क्लास में एक रेपुटेशन है, पर उसने कभी मुझ पर नहीं चिल्लाया। शायद फ्रेशमैन ईयर में हुई उस ट्रे केट इंसिडेंट की वजह से। मैं शीशे से फे को देखता हूँ। किचन में उनकी प्रोफाइल स्ट्राइकिंग है। लंबे बाल उनकी छाती पर गिर रहे हैं। उनकी सूरत हर बार अलग लगती है। टाइलर फिर मैसेज करता है, डरावनी हो या ना हो, मुझे अभी भी तुमसे डिप्लोमा के बारे में पूछना है। उसे बोलो कि मैंने सच में गलती की। मैं पूरी रात सोचता रहा और मुझे पता है कि मैं गलत था। अगर डिप्लोमा ठीक है तो जब तुम बाहर निकलो तो डिनर मेरी तरफ से। ठीक है, मैं जल्दी पूछूंगा। अभी पूछो। मुझे जवाब नहीं पता और मैं खा भी नहीं सकता। मैं बुरी हालत में हूँ। तुम ज्यादा बढ़ा रहे हो। 2 हॉट पॉट डिनर बनते हैं। तुम बेस्ट हो यार। मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। मैं आह भरता हूँ। ठीक है ठीक है, 2 हॉट पॉट डिनर डील। मुझे जाने दे पूछने। मेरे मैसेज का इंतजार कर। थैंक यू। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। मैं फोन रखता हूँ और फे को देखता हूँ जो अभी भी किचन में बिजी है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद मैं उठता हूँ और किचन का दरवाजा खोलता हूँ। फे मुड़ती है। उनकी आवाज सॉफ्ट है। क्या हुआ सोरेन? टाइलर ने जो डरावना शख्स बताया था वैसा कुछ नहीं। मैं मुस्कुराता हूँ। कुछ नहीं। फे सिर हिलाती है। फिर यहाँ क्यों आए? बस बोलो। तो मैं बोलता हूँ, टाइलर ने अभी कल रात के बारे में मैसेज किया। वह आपसे माफी मांगना चाहता है। टाइलर का नाम सुनते ही फे के चेहरे का भाव थोड़ा ठंडा हो जाता है। वह वापस कटिंग बोर्ड्स की तरफ मुड़ती है और एकदम न्यूट्रल आवाज में बोलती है, अगर वो माफी मांगना चाहता है तो मुझे खुद क्यों नहीं बुलाता? तुम्हारे जरिए क्यों भेज रहा है? वो अपने डिप्लोमा को लेकर परेशान है। वो पीछे मुड़कर मुझे देखती है। उसने तुम्हें ये पूछने भेजा है कि क्या मैं फिर भी डिप्लोमा दूंगी, है ना? मैं गले में थूकता हूँ। प्रेशर असली है। उसे बोलो चिंता न करे, मैं टाइम पर भेज दूंगी। मैं चुपचाप जवाब देता हूँ, यह महसूस करते हुए कि वह अच्छे मूड में नहीं है। वह कटे हुए टमाटर एक बाउल में डालती है।
हैं, अंडे फेंटती हैं और फिर भी पेट करके बोलती हैं। सोरेन, क्या तुम सब लोग समझते हो कि मेरा गुस्सा खराब है? क्या लोग मेरे पीछे बातें करते हैं? मैं जल्दी से जवाब देता हूँ, नहीं नहीं, मुझे लगता है आप बहुत अच्छी हैं, पर झूठ नहीं बोलूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपका गुस्सा जल्दी भड़कता है। वो फेंटते हुए मुझे एक नजर देती है। तो तुम भी ऐसा सोचते हो सोरेन? नहीं, मैं सच में नहीं सोचता। ईमानदारी से जैसे मैं देखता हूँ आप काफी जेंटल है। फिर अपने होंठ दबाती है और मुस्कुराती है, थैंक यू, पर वे पूरी तरह गलत भी नहीं है। मेरा गुस्सा कभी कभी मुझ पर हावी हो जाता है, पर हमेशा एक वजह होती है। हर स्टूडेंट तुम्हारी तरह आसान नहीं होता। कुछ लोगों से तुम शांति से बात करो तो वो समझते ही नहीं। मैं तुरंत समझ जाता हूँ आपका मतलब उन लोगों से है जो हमेशा ट्रबल करते हैं। वह सिर हिलाती है, गैस जलाती है और पैन गर्म करती है। कॉलेज में एक होम रूम एडवाइजर का वो वेट नहीं होता जो स्कूल में होता है, पर तुम्हें क्लास को मैनेज करना ही होता है। कुछ स्टूडेंट्स काइंडनेस पर रिएक्ट नहीं करते। तुम्हें उन्हें बताना होता है कि तुम खुद को धक्का नहीं खाने दोगे, तभी वे सुनेंगे। वरना मैं बस एक अकेली औरत हूँ, शादीशुदा नहीं, और अगर कुछ गलत हो जाए तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। वो यह हल्के से कहती है। मेरे दिमाग में तस्वीरें चलती है। मैं समझ गया। तो कल रात टाइलर का आपको वह नाम बुलाना जब हुआ तब मैं गुस्सा थी। हाँ, अगर हम अभी स्कूल में होते तो मैं करती, पर तुम सब ग्रेजुएट हो चुके हो। मैं कोई डिप्लोमा नहीं रोक रही। मैं उन लोगों में से हूँ जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि तुम सब बिना किसी रुकावट के ग्रेजुएट हो और जाकर कुछ बनो। वह एक लंबी सांस छोड़ती है और मुझे देखती है। ये सब टाइलर को बता देना। डिप्लोमा प्रोसेस होगा, शेड्यूल पर इश्यू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे बोलना ज्यादा न सोचे। वह हल्की हंसती है। पता नहीं मैंने ये सब तुमसे क्यों कहा। इग्नोर करो, इसे रैम्बलिंग समझो। शायद वह भी बुरा महसूस कर रहा होगा। उसने क्लास की बहुत मदद की थी, और ग्रेजुएशन के बाद पहली चीज जो होती है वह यह कि उसे बुलाया जाता है। उसका ऐसे रिएक्ट करना समझ में आता है। बिल्कुल नहीं मिस फे। मैं जाकर टाइलर को बताता हूँ। वह बस अजीब है, पर उसका मतलब अच्छा है। जैसे ही मैं डिप्लोमा का जिक्र करूंगा वह शायद खुद आपको कॉल करेगा। मैं किचन से बाहर निकलता हूँ और बालकनी में जाकर टाइलर को कॉल करता हूँ। जैसे ही वह उठाता है वह फायर करता है। तो उसने क्या कहा? मैं किचन के शीशे से फे को देखता हूँ। वह तुम्हारा डिप्लोमा नहीं रोक रही, ये नॉर्मली इश्यू होगा। टाइलर सांस छोड़ता है। ठीक है ठीक है, वो कभी कभी बुरी भी नहीं है। अच्छा है कि वो ग्रज रखे हुए नहीं है। ग्रज न रखना एक बात है, तुम्हें अभी भी कॉल करके माफी मांगनी चाहिए। मैं सच में बस बकवास कर रहा था, हमारे बीच मजाक था, पर तुम सही हो। मुझे कॉल करके माफी मांगनी चाहिए, वरना मैं किसी रियूनियन में मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और क्या तुम्हें यकीन है कि वो नाराज नहीं है? मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, मैं हैंग करता हूँ। मैं मिस फे को कॉल करता हूँ। वह हैंग कर देता है। मैं वापस सोफे पर बैठ जाता हूँ और पक्का फे का फोन बजता है जब वो अभी भी स्टोव पर है। वह उठाती है, कुछ कहती है, हल्की चिड़चिड़ाहट की झलक मुस्कान में बदल जाती है, फिर हैंग करके खाना बनाने लगती है। मैं टाइलर को मैसेज करता हूँ। कैसा रहा? उसने मुझे समझाया। कुछ सीरियस नहीं। एम्मा का चेहरा आज वैसे भी अच्छे मूड में है। गुड। अब टाइलर, सच्ची बात, मेरे पास कैश खत्म हो रहा है। अगर तुम सच में बाहर नहीं निकल सकते तो मैं परसों से जॉब हंटिंग शुरू करूंगा। मुझे दोष मत देना कि मैंने इंतजार नहीं किया। जो होगा देखा जाएगा। किस तरह का काम ढूंढ रहे हो? बस कुछ एप्लीकेशंस डाल रहा हूँ, देखो क्या मिलता है। गुड लक। बेस्ट ऑफर जीते। जब तुम बाहर निकलो तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा जब मैं कमाने लगूं। जाओ गेमिंग करो। इन आखिरी फ्री दिनों का मजा लो। दोपहर को फे मुझे लंच के लिए बुलाती है। वही रूटीन है, पर अब मेरा अपना तौलिया है। टेबल पर वह मुझे चॉपस्टिक्स देती है। मैं धन्यवाद करता हूँ। टेबल देखता हूँ, फिर से टमाटर और एग स्टर फ्राई। मैं एक पल रुकता हूँ। वह नोटिस करती है, थोड़ा अटपटा सा। कुछ गड़बड़ है सोरेन? एक ही डिश से थोड़ी बोरियत हो रही है। मैं एक टुकड़ा उठाता हूँ। बिल्कुल नहीं, ये स्वादिष्ट है मिस फे, पर मैं सुबह से कुछ पूछना चाह रहा था। उन्हें पहले से पता लगता है कि क्या आने वाला है। हल्का ब्लश। क्या तुम सच में इतना टमाटर और एग स्टर फ्राई पसंद करती हो? फे मुझे एक अजीब नजर से देखती है, फिर सिर झुकाकर हंसती है। तुम्हारे पास चीजों को कहने का बहुत पॉलिश तरीका है। हाँ, मुझे ये पसंद है, पर ईमानदारी से यही एकमात्र चीज है जो मुझे बनानी आती है। मैं नॉर्मली स्कूल कैफेटेरिया में खाती हूँ। घर पर मैं टेक अवे ऑर्डर करती हूँ। कुकिंग मेरी स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है। मैं सिर हिलाता हूँ। कॉल किया था। वो एक पल सोचती है, मैं कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकती हूँ। हमारे पास टाइम है, पर फ्रिज में सिर्फ टमाटर और अंडे हैं। मैं गले में थूकता हूँ। कैसा रहेगा मिस फे? आज रात से मैं खाना बनाऊंगा। तुम खाना बनाते हो? मुझे लगा तुम्हें नहीं आता। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा था मुझे थोड़ा बहुत आता है। उनके चेहरे पर अनिश्चय का भाव आता है। हर बार जब मैं घर जाता हूँ मैं ही खाना बनाता हूँ। क्या यह काफी है? वह सोचती है, सिर हिलाती है और मुस्कुराती है। फेयर एनफ, पर फ्रिज में अभी भी सिर्फ टमाटर और अंडे हैं। भले ही तुम खाना बना सकते हो, बहुत कुछ नहीं है। क्या तुम सच में इन्हीं से कुछ अलग बना सकते हो? मैं मुस्कुराता हूँ, पता लगा लीजिए। वो हंसती है। पहले खाओ, दोपहर में झपकी ले लो मिस फे, और उठकर एक अच्छा खाना पाओगी। अब मैं सच में उत्सुक हूँ। तो लंच के बाद फे पूरी दोपहर सोती है। शाम को ठीक 6 बजे के बाद वह अपनी चप्पलों में लिविंग रूम में आती है और रुक जाती है। मैंने उन्हीं टमाटर और अंडों से 3 बिल्कुल अलग डिशेस बनाई है। स्टीम्ड एग कस्टर्ड, फ्लावर ड्रॉप सूप और मीट सॉस नूडल्स। फिर भी टमाटर और अंडे, पर वे देखने और सूंघने में बिल्कुल अलग लगते हैं। मैं किचन से बाहर निकलता हूँ और फे को वहाँ स्तब्ध खड़े देखता हूँ। यह लगभग मजाकिया है। आप उठ गई मिस फे, मैंने 3 डिशेस बनाई है, कैसी लगी? वह टेबल को घूरती है। तुमने ये सब खुद बनाया? कैसे? पहले मुझे हाथ धोने दो। कैसी
कैसी है ये बताओ पहले। वो जल्दी से सिर हिलाती है, वॉश करके आती है और मेरे साथ बैठ जाती है। शाम की रोशनी सब कुछ एम्बर में नहला देती है। मैं स्टीम्ड एग कस्टर्ड उनकी तरफ सरकाता हूँ। इससे शुरू करो। अभी भी आधी नींद में वह हल्का सिर हिलाती है और एक चम्मच उठाकर होठों से लगाती है। उनका पूरा चेहरा चमक उठता है। यह अमेजिंग है, ये डेजर्ट जैसा है। तुमने ये सिर्फ अंडों से बनाया। सिर्फ अंडे, असली ट्रिक एयर बबल्स को छानना है। उसके अलावा यह सिंपल है। वह एक और निवाला लेती है और मुझे सच्चे आश्चर्य से देखती है। मुझे कभी नहीं पता था कि तुम अंडों से ऐसा कर सकते हो। कहाँ से सीखा? सेल्फ टॉट, ऑनलाइन देखा, प्रैक्टिस की जब तक क्लिक नहीं हुआ। नूडल्स ट्राई करो मिस फे। वो मुस्कुराती है और फोर्क स्विच करके कुछ नूडल्स घुमाती है। एक कौर लेती है, फिर हाथ से मुंह ढंक कर हंसती है। सो गुड, तुम ये भी बना सकते हो घर पर। सब होम कुकिंग रिपीटेटिव होने लगी थी। मैंने बस रैंडमली ऑनलाइन सर्च किया और रास्ते में कुछ चीजें उठा ली। वह सिर हिलाती है इम्प्रेस्ड होकर। मुझे सच में लगा तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। मैंने कहा था मुझे थोड़ा बहुत आता है, बस ज्यादा नहीं। फे मुझे देखती है, एक नजर जो मुस्कान और स्माइल के बीच है। तुम बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो सोरेन। अब से जब तुम कहो कि तुम्हें थोड़ा बहुत आता है तो मैं इसका मतलब समझूंगी। जेन्युइनली स्किल्ड। मैं अपना कस्टर्ड उठाता हूँ। आप बढ़ा चढ़ा रही है मिस फे। अगर आपको स्वाद लगता है तो चलिए खाते हैं। मैंने देखा था आपने लंच में बहुत कम खाया। वह सिर हिलाती है और धीरे धीरे खाती है, पर उनकी भूख दोपहर से काफी बेहतर है। वह अपनी प्लेट का सब कुछ खत्म करती है, फिर नूडल्स के आखिरी कौर पर रुकती है। मैं पूछता हूँ पेट भर गया? वो अपने होठ दबाती है, सिर हिलाती है, फिर सावधानी से कहती है लगभग। अगर बहुत परेशानी न हो तो क्या हम कस्टर्ड का एक और बैच बना सकते हैं? मुझे सिखाओ एक पल के लिए। मुझे लगता है वो सच में काफी क्यूट है। वो सब कंपोज्ड, मैच्योर ब्यूटी और फिर ये अनएक्सपेक्टेड क्यूटनेस पीछे से। पहले मैं उनके पास मदद लेने जाता था, अब वो मुझसे पूछ रही है। वह फॉक्स आइज मुझ पर टिकी है और मैं सोचने पर मजबूर हूँ वह सच में अनफेयरली ब्यूटीफुल है। सोरेन, सुन रहे हो? चुप क्यों हो गए? मैं झटके से वापस आता हूँ। मेरा चेहरा बिना वजह गर्म हो जाता है। वह मुझे घूरते हुए पकड़ लेती है और सहज रूप से होठ दबा लेती है। मैं जल्दी से कहता हूँ बिल्कुल, कस्टर्ड बनने में वैसे भी सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। तो फिर अब शुरू करते हैं। बर्तन भी उठा लेते हैं। हम दोनों एक ही पल में खड़े होते हैं, बिना कोशिश किए सिंक हो जाते हैं। मैं बर्तन किचन में ले जाता हूँ। वो टेबल पोंछती है, फिर बाथरूम में कपड़ा धोकर किचन में आती है। एक लड़का जो खाना बना सकता है यह असामान्य नहीं है, पर इतना अच्छा पकाना सरप्राइज है। उसने हमेशा एक भविष्य के पार्टनर की कल्पना की थी जो एक दूसरे की देखभाल कर सके। साथ में खाना बनाना मतलब कुछ। मैं फ्रिज से अंडे निकालता हूँ। मिस फे, क्या आप 2 छोटे बाउल निकाल सकती है? वह हम करती है और ले आती है मदद के लिए तैयार। मैं अंडे एक बाउल में फोड़ता हूँ, एक चुटकी नमक डालता हूँ, फिर चॉपस्टिक से थोड़ा फेंटता हूँ। मैं पानी गर्म करता हूँ। वह सिर हिलाती है और बाउल लेकर सहज रूप से गोल गोल हिलाने लगती है। मैं पानी का बर्तन चढ़ा देता हूँ, फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ कि वो अंडे कैसे फेंट रही है। मैं पास जाकर धीरे से कहता हूँ कस्टर्ड के लिए गोल गोल नहीं हिलाते, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, बस इस तरह ऊपर नीचे हिलाओ जैसे मैं कर रहा हूँ। वो अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। ऊपर नीचे है ना? हम सूप तो नहीं बना रहे। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से योल्क सही से टूटता है। यह बात उसे समझ आ जाती है। आहा, समझ गई, चलो मुझे करने दो। बिल्कुल ऐसे ही वो जल्दी से सीख जाती है। मैं बर्तन चेक करता हूँ। पानी लगभग तैयार है। थोड़ा गर्म पानी रख लेता हूँ। बाउल काउंटर पर रख देती हूँ। मैं पानी डालूंगा, अपने हाथों का ध्यान रखना। गर्म है? ठीक है सोरेन, कितना पानी डालूं? बराबर हिस्सा, 1:1 का अनुपात। और टेम्परेचर भी मैटर करता है। बहुत गर्म होगा तो अंडा फट जाएगा, बहुत ठंडा होगा तो मिक्स नहीं होगा। गरम गरम सही रहता है। एक बार मिक्स हो जाने के बाद मैं शेल्फ से एक फाइन स्ट्रेनर लेता हूँ और मिक्सचर को छानता हूँ। वह पूछती है ये स्टेप किस लिए है? मैं उसकी क्यूरियोसिटी पर मुस्कुराता हूँ। एयर बबल्स निकालने के लिए। इससे कस्टर्ड की सरफेस स्मूथ और इवन बनती है और देखने में भी अच्छी लगती है। वह क्लीन केक लाइक फिनिश जो तुमने बताई थी, यह है इसका तरीका। वह सिर हिलाती है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। यह इनक्रेडिबल है। तुम्हें सच में बहुत कुछ पता है। ऐसा नहीं है बस टाइम के साथ सीखा है। पहले तो सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, फिर मैंने सोचा इस शहर में अकेला रहूंगा तो लाइफ आसान हो जाएगी और अगर कभी गर्लफ्रेंड हो तो उसे सरप्राइज दे सकूंगा। गर्लफ्रेंड शब्द सुनते ही वह एक बार मेरी तरफ देखती है और सोचती है जिस किसी को भी ये लड़का मिलेगा वह बहुत स्पॉइल होने वाला है। ठीक है, अगला स्टेप है स्टीमिंग। वो मेरे पीछे पीछे गैस के पास आती है। बस पानी, कोई और मसाला नहीं। मैं जवाब देता हूँ हम बाद में लाइट सोया सॉस और सेसमी ऑयल डालेंगे या स्टीम्ड फिश सोया सॉस, जो पसंद हो। वह पार्ट पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं आमतौर पर पहले दोनों में से कम डालता हूँ। कस्टर्ड में पहले से ही अपनी नेचुरल स्वीटनेस होती है। मैं दोनों छोटे बाउल पॉट में रखता हूँ और वो ढक्कन लगा देती है। लो हीट पर स्टीम करना है और ढक्कन को थोड़ा खुला छोड़ देना है। टाइट सील मत करना वरना बबल्स आ जाएंगे। बस समझ का एक छोटा सा आवाज निकालती है और ढक्कन को हल्का सा खिसका देती है। समझ गई? इतनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं। ये सही है ना? कितनी देर स्टीम होगा? 10 से 15 मिनट। मैं अपना फोन चेक करता हूँ। अब 6:15 बजे है। हम 6:25 पर खोलेंगे, बस इंतजार करो। वे मुझे देखकर मुस्कुराती है। हम बाथरूम में जाकर हाथ धोते हैं। छोटी सी जगह है और हम करीब खड़े हैं। टैप के नीचे हमारी उंगलियां कुछ पार छू जाती है। ये कांटेक्ट हम दोनों को अचानक से अजीब लगता है। हालांकि कोई जाहिर नहीं करता, अंदर ही अंदर हम दोनों के दिल थोड़ी तेज धड़क रहे हैं। हम हाथ पोंछते हैं और वापस
वापस टेबल पर बैठ जाते हैं। दोनों किचन की तरफ देख रहे हैं। मैं पहले बोलता हूँ, मिस फे, किसी समय बिल्डिंग मैनेजमेंट को रेसिडेंट्स के लिए खाना डिलीवर करना शुरू कर देना चाहिए, है ना? वरना जिनके पास खाना खत्म हो गया है वे क्या करेंगे? वह अपना फोन निकालती है और रेसिडेंट्स ग्रुप चैट चेक करती है। कल किसी ने ये बात उठाई भी थी, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया। बिल्डिंग स्टाफ ने कहा था कि सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, बस कोई तारीख नहीं बताई। अच्छा है कि किसी ने ये मुद्दा उठाया। एक बार जब वे दूसरी इंग्रेडिएंट्स लाएंगे मैं तुम्हें और सिखाऊंगा। असल में घर के बने खाने के बहुत सारे ऑप्शन है, मैं तुम्हारे लिए सब बनाऊंगा। वह ऊपर देखती है और मुस्कुराती है। तो मैं पहले से ही शुक्रिया अदा करती हूँ सोरेन। 10 मिनट जल्दी से बीत जाते हैं। फिर पूरे समय पॉट को घूरती रहती है, बमुश्किल धैर्य रखती है। मुझे कस्टर्ड में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे सामने का दृश्य मुझे रोके रखता है। उसके बाल थोड़े लहराते हुए एक तरफ उसके सीने पर गिरे हैं, नरम और स्थिर। मैं उसे बहुत देर तक देखता रहता हूँ। 10 मिनट बाद हम ढक्कन उठाते हैं। उसकी आंखों में सितारे भरे हुए हैं। मैंने मिस फे को इतना एक्साइटेड पहले कभी नहीं देखा। वो सिल्की परफेक्ट सेट कस्टर्ड को ऐसे घूर रही है जैसे उसे देखते देखते नहीं भरता। मैं मिट पहनता हूँ और बाउल्स बाहर निकालता हूँ, थोड़ा सेसमी ऑयल और लाइट सोया सॉस डालता हूँ और हम सब टेबल पर ले जाते हैं। वह एक बहुत छोटा स्पूनफुल लेती है, ध्यान से अपने होठों तक ले जाती है, स्पून को दांतों के बीच पकड़ती है और उसका वो ठंडा कंपोज चेहरा पूरी तरह से कुछ अनबेरेबली क्यूट में पिघल जाता है। आंखें बंद एक मुस्कान फैल जाती है। फिर वो मुझे देखती है, बहुत अच्छा है। वो अपना कस्टर्ड एक एक छोटे स्पून से खाती है, जैसे वो इसे खत्म नहीं होने देना चाहती। मैं अपना जल्दी से खत्म कर लेता हूँ। 3 बाइट में गायब। लंच में उसने कुछ कहा था जो मुझे याद आता है। मिस फे, आपको ल्यूटन सिटी में पढ़ाने आने का मन क्यों हुआ? क्या आपने भी सिटी में स्कूल पढ़ाई थी? वह चबाते हुए मेरी तरफ देखती है। नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी साउथ में की थी, लेकिन मिडिल और हाई स्कूल यहीं पढ़ी थी। मिडिल और हाई स्कूल। वह सिर हिलाती है। यह कोई लंबी कहानी नहीं है। मेरा मिडिल स्कूल टुलिप मिडिल स्कूल था। ये पिछले साल कुछ लोकल पॉलिसीज की वजह से बंद हो गया, लेकिन मुझे वो साफ याद है क्योंकि जिस टीचर की मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करती हूँ उन्होंने वहां पढ़ाया था, और यह उन्हीं की वजह से है कि मैं कभी टीचर बनना चाहती थी। मैं ये सोख लेता हूँ। तो इसलिए क्या वे बहुत अच्छी टीचर थी? उसका चेहरा मुस्कुराता है। उनकी पढ़ाने की स्किल औसत थी, कुछ खास नहीं, लेकिन उनकी बातों में एक अलगपन था। हमेशा हमारे साथ मजाक करती थी, अपने स्टूडेंट्स के विचारों के बारे में सच्ची उत्सुकता रखती थी। हमारी क्लास में जो स्ट्रगल कर रहे थे वे भी उनकी वजह से सुधर गए। वे रुकती है कुछ याद करते हुए। तुम शायद उनका नाम नहीं जानते, लेकिन तुम जिस कंपनी से वो जुड़ी है उसे जरूर जानते हो, जैंग शी ग्रुप। उनका नाम मिस फोंग जैंग है। वो जैंग शी ग्रुप के मौजूदा सीईओ मिस्टर चेन की माँ है। जैंग शी ग्रुप, बेशक मैं जानता हूँ, ल्यूटन सिटी की सबसे बड़ी कंपनी और इसका जैंग शी कॉमिक्स डिवीजन सबसे बड़ा वेब कॉमिक पब्लिशर है। वो जगह जहाँ मैंने हमेशा साइन करने का सपना देखा है। फै मेरी रिएक्शन देखती है और समझ जाती है कि मैं नाम पहचान गया हूँ। अब तुम समझ गए हो कि मेरी टीचर कितनी रिमार्केबल थी। सतह पर बस एक मिडिल स्कूल टीचर, पीछे एक पब्लिक कंपनी के सीईओ की माँ। जब मुझे पता चला तो मैं हैरान रह गई। बस एक बात दुखद है, वो एक सांस छोड़ती है। मिस फोंग जैंग और मेरा संपर्क बहुत पहले टूट गया। आखिरी बार सुना था कि वो ल्यूटन सिटी में नहीं रहती। जाहिर है दुनिया घूम रही है। इस समय जो कुछ हो रहा है वो शायद कहीं विदेश में फंस गई होंगी। वो बूढ़ी हो रही होंगी, 70 या 80 के आसपास। मुझे याद है जब मैंने मिडिल स्कूल से ग्रेजुएशन किया था तब उनके बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन वो मजबूत दिखती थी। पे मेरी तरफ मुड़ती है। क्या तुमने कभी टीचर बनने के बारे में सोचा है सोरेन? मैं खुद की तरफ इशारा करता हूँ। मैं पास करूंगा। तुम्हें पता है पढ़ाई कभी मेरी चीज नहीं रही और मैंने कभी टीचिंग सर्टिफिकेशन भी नहीं लिया। फे एक पल सोचती है। मैंने सोचा था कि तुम्हें आर्ट पढ़ाने का सुझाव दूं, लेकिन हमारे स्कूल में आर्ट टीचिंग के कई पद नहीं खुले हैं और उनमें स्टाफ की कमी भी नहीं है। फिर भी अगर तुम कभी इलस्ट्रेशन में अपना नाम बनाओ तो तुम वापस आकर कुछ पब्लिक लेक्चर दे सकते हो। स्कूल को वो पसंद आएगा। फेमस वो मेरी किस्मत में नहीं है। फे एक जानकार मुस्कान देती है। इतना यकीन मत करो, भविष्य में चौंकाने की ताकत होती है। जिस दिन ऐसा होगा मैं शायद तुम्हारे बारे में सुनने वालों के सामने डींगे मार रही होंगी। तुम मुझे बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो मिस फे। डिनर खत्म होता है, सब कुछ साफ हो जाता है। फे अपने रूम में काम करने चली जाती है। मैं लिविंग रूम में रह के ड्रॉ करता रहता हूँ। लगभग 11 o'clock बजे वह अपना काम खत्म करती है, अपना सामान इकट्ठा करती है और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। सोरेन, मैं सोने जा रही हूँ, देर मत करना। मैं खड़ा हो जाता हूँ। बिल्कुल, लेकिन 1 मिनट रुको मिस फे। मैं लिविंग रूम के कोने में जाता हूँ, पूरी तरह चार्ज हीटिंग पेड को अनप्लग करता हूँ और उसे सौंप देता हूँ। अगर आज रात फिर दर्द हो तो इसे अपने पेट पर रख लेना, इससे आराम मिलेगा। और अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए और नींद ना आए तो बस आवाज देना, मैं सुन लूंगा। वो हीटिंग पैड को देखती है, लेती है जो अभी भी गर्म है और धीरे से सिर हिलाती है। थैंक्स सोरेन, अच्छा आराम करना, मैं भी जल्द ही सो जाऊंगा। वह सिर हिलाती है। गुड नाइट सोरेन। गुड नाइट मिस फे। लिविंग रूम की लाइट बंद हो जाती है, बेडरूम की लाइट बंद हो जाती है, सिर्फ एक नरम कोने की लैंप जलता है। फे अपने दरवाजे को लॉक करती है और बेड के किनारे बैठ जाती है, हीटिंग पैड पेट पर दबा हुआ। उसकी छाती में एक नाम की गर्मी जिसका नाम वो नहीं रख पा रही। वह चुपचाप खुद से बुदबुदाती है, क्या इस बच्चे ने सच में कभी किसी को डेट नहीं किया? मुझे यह विश्वास करने में मुश्किल हो रही है। वह अपनी ओटर लेयर उतारती है, लेट जाती है और हीटिंग पैड को गले लगा लेती है।
लेकिन नींद नहीं आती। उसका दिमाग सब कुछ एक फिल्म की तरह वापस चला रहा है। आज के पल एक एक करके सोरेन का सुबह उसे पानी पिलाने में मदद करना, ड्रॉवर खोलना और अपनी ब्रा देखना, टाइलर का सिचुएशन, साथ में खाना बनाना, बातें करना। कुछ चीजें करीब से जांचने पर टिकती नहीं है। जैसे जब उसने दूसरी बार उसके लिए कप पकड़ा तो उसने खुद क्यों नहीं ले लिया बल्कि उसे करने दिया। जब उसने अपनी ब्रा देखी तो उसे शर्म क्यों आई। उसने टाइलर के बारे में ये सब क्यों कहा। क्या वो उम्मीद कर रही थी कि वो उसका पक्ष लेगा। और कब से है ये शांत बिना सुरक्षा के उसके लिए प्रशंसा का भाव, उसके बनाए हुए स्वभाव के कारण, उसके ज्ञान के कारण। ये सिर्फ दूसरा दिन है। ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे पता चला कि वो उसे पसंद करता है। फे अंधेरे में घूरती है और बुदबुदाती है, लेकिन क्या सोरेन सच में मुझे पसंद करता है, और अगर करता है तो ये कब शुरू हुआ। क्या ये उस आवारा बिल्ली तक वापस जाता है। वह 4 साल पीछे सोचती है। सेमेस्टर का पहला दिन उसने एक आवारा बिल्ली को नाली में फंसा हुआ देखा और एक लड़का पहले से वहां झुककर समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या करना चाहिए। वो मदद करने भागी। उन्होंने बिल्ली को कुछ दूध पिलाया, किसी स्टाफ को बुलाकर इससे निपटवाया। वो लड़का क्लास में लेट आया और निकला कि वो उसी का स्टूडेंट था। उसने ये बात अनदेखा कर दी। वो स्टूडेंट सोरेन था। इसी वजह से उसके दिल में उसके लिए हमेशा एक नरमी रही। जब भी वे उससे बात करती तो थोड़ी और नरमी होती। क्या उसकी अपनी गर्माहट के कारण ये शुरू हुआ। कहना मुश्किल है, फिर उसकी आंखों में चमक आती है। रीडर ग्रुप चैट। बेशक उसे पता नहीं है कि वो उसकी फैन है। वो एक रीडर के रूप में पहुंच सकती है और उस तरीके से जवाब पा सकती है। यह यहाँ लेटे लेटे सोचने से कहीं ज्यादा उपयोगी है। वह लैंप चलाती है, अपना फोन निकालती है और फॉरएवर ग्रेजुएशन फुल सब्सक्रिप्शन फैन ग्रुप खोलती है। शांत है, 12:30 बजे है। पता नहीं कि वो सो गया है या नहीं। वह एक स्लीपलेस मीम भेजती है। नींद नहीं आ रही, कोई और जाग रहा है। ग्रुप जल्दी से जवाब देता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे बेवकूफ बॉस ने मुझसे ओवर टाइम करवा रखा है। मैं मर रहा हूँ। अगर नींद नहीं आ रही तो कुछ म्यूजिक सुनो, बस आंखें बंद करो और झेलो। ओह, और भेड़े मत गिनो। कोशिश की थी, बस भूख और बढ़ जाती है और फिर नींद भी नहीं आती और लेट नाइट क्रेविंग से वजन भी बढ़ गया। बिल्कुल नहीं। अच्छा पता चला। टिप के लिए शुक्रिया। लकी कोई ने कुछ नहीं कहा। शायद सो गया, शायद ड्रॉ कर रहा है। फिर सीधे उसका नाम टैप करती है। लकी कोई, क्या तुम जाग रहे हो। वो स्क्रीन पर देखती है। तनाव में आधा मिनट गुजरता है। सोरेन जवाब देता है, नहीं, पेजेस पर काम कर रहा हूँ, अभी ब्रेक लेने वाला था। जैसा सोचा था, अभी भी जाग रहा है। इस समय क्या तुम हमेशा इतनी देर तक जागते हो। मेरे लिए 2 बजे तक सामान्य है। ये तो अभी भी जल्दी है। फे अपने होंठ दबाती है। इस समय जागना तुम्हारे शरीर के लिए खराब है। यह तुम्हारी स्किन को बहुत खराब करता है। मैं वो पढ़ता हूँ और सोचता हूँ मैं लड़का हूँ। अरे मुझे अपनी स्किन की क्या परवाह, लेकिन मैं फिर भी खेलता हूँ। अरे मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बारे में ज्यादातर वेब कॉमिक आर्टिस्ट ऐसे ही रहते हैं। दिन में झपकी लेता हूँ और स्किन केयर प्रोडक्ट्स स्टॉक कर लेता हूँ। फे अपनी स्क्रीन पर मुस्कुराती है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ये बच्चा सच में अपने बहाने पर कमिटेड है। अगर उसे कल सच्चाई नहीं पता चली होती तो वो पूरी तरह से बेवकूफ बन चुकी होती। वो उसे पकड़ने का फैसला करती है। इससे बाद में जानकारी लेना आसान हो जाएगा, लेकिन ये प्राइवेट होना चाहिए। वो ग्रुप चैट में अपनी इमेज नहीं उड़ा सकती। वो डायरेक्ट मैसेज पर जाती है और पाती है कि उसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होगी। उसके अकाउंट पर कोई फोटो नहीं है। वह अपना प्रोफाइल अपडेट करती है, अपनी उम्र 18 सेट करती है, बैकग्राउंड को कुछ क्यूट कर देती है, एक टीन एज फैन का किरदार निभाते हुए। वो कभी पता नहीं लगाएगा। मैं सोफे पर पसरा हुआ हूँ, तभी क्लियर वाटर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। मैं एक पल देखता हूँ, फिर चुपचाप इग्नोर कर देता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बाकियों के साथ करता हूँ। फिर इंतजार करती है। वह एक और रिक्वेस्ट भेजती है जिसमें लिखा है, मुझे लकी कोई से कुछ कहना है, कृपया मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करे। यह मुझे स्वीकार करने पर मजबूर कर देता है। वो भौहें चढ़ाती है। ये बच्चा सच में सावधान है। लकी कोई को स्वीकार करने में इतना समय क्यों लगा। नहीं, बस इतना है कि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। जब तक कुछ जरूरी ना हो मैं आमतौर पर लोगों को नहीं जोड़ता, वरना लिमिट हिट करके बाद में साफ करना परेशानी है। आह, समझ गई। लकी कोई सच में पॉपुलर है। ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग जोड़ते हैं, कभी मैसेज नहीं करते, बस एक जगह होल्ड करते हैं। क्लियर वाटर। तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। एक बात है, लेकिन लकी कोई वादा करो कि तुम नाराज नहीं होगे। मैं नहीं हूँगा, बस बोलो। ठीक है, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लकी कोई तुम असल में एक लड़के हो, है ना। फे बिना मतलब के अपना होठ काटती है, दोनों तरफ से नर्वस। वह जवाब का इंतजार करती है। नर्वस इसलिए क्योंकि एक दिन अगर उसे पता चल गया कि वो असल में कौन है तो उसकी टीचर वाली पूरी इमेज चकनाचूर हो जाएगी। मेरी तरफ से मैं कुछ बार पल के झपकाता हूँ। क्या मेरा कवर कैसे ब्लो हुआ इसका कोई मतलब नहीं है। मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ। मैं रोमांस वेब कॉमिक्स बनाता हूँ। मैं लड़का कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मेन पर्सपेक्टिव मेल है। और हाँ, रोमांस प्लेटफॉर्म्स में कई मेल पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन तुम्हारी आर्ट में कुछ फीमेल डिटेल्स थोड़ी ऑफ है। इसलिए मुझे लगता है कि लकी कोई लड़की नहीं है। उस मैसेज का दूसरा भाग मेरा ध्यान खींचता है। मेरी फीमेल डिटेल्स ऑफ है। कैसे और बताओ। देख, जब कपड़े पहनने की बात आती है तो तुम्हारी फीमेल लीड एक टीचर है। एक बटन अप शर्ट पहनना, ठीक उसी तरह जैसे कोई और, लेकिन एक फिटेड टॉप के साथ। लड़कियां पहले अपने बाल ऊपर नहीं करती और फिर शर्ट खींचती है। असल जिंदगी में तुम पहले शर्ट पूरी पहन लेती हो, फिर अंदर हाथ डालकर बाल बाहर निकाल लेती हो। सच में। और कुछ ये भी है कि लकी कोई साफ तौर पर स्टोरी में सजेस्टिव कंटेंट डालना पसंद करते हो, लेकिन जब अंडर
एनवायरमेंट्स के बारे में डिटेल्स आती हैं तो लकी कोई बहुत सेफ खेलते हो। यहाँ बात है, जब एक अकेली रहने वाली औरत घर आती है तो स्लीपर पहनने के अलावा वह अपनी ब्रा भी उतार देती है। वह पूरी शाम उसे पहने नहीं रखेगी। मेरी आंखें स्क्रीन पर चौड़ी हो जाती है। नो वे, क्या होगा अगर कोई आ जाए? वह वापस पहन लेती है। फे अपनी तरफ मुस्कुराती है। ये थोड़ा अजीब है कि वो ये सब अपने ही स्टूडेंट से बात कर रही है, लेकिन उसका विश्वास जीतने के लिए ये इसके लायक है। बड़े शहर में अकेली रहने वाली औरत के यहाँ लोग कुछ ज्यादा नहीं आते। दरवाजा लॉक करो, ब्रा उतारो, कुछ आरामदायक पहनो और शाम बिताओ। सिर्फ एक अपवाद है, फूड डिलीवरी। तुम बैग लेने के बाद तक इंतजार करती हो। मैं गटकता हूँ। अच्छा, ये तो समझ में आता है। मेरी फीमेल लीड मिस फे पर आधारित है और वह अकेली रहती है। कोई बस ऐसे नहीं आता। लेकिन मैं सच में ब्रा वाली बात नहीं जानता था। तुम ये दूसरी वेब कॉमिक्स ने भी नहीं देखती। स्टॉकिंग्स वाले बहुत सारे सीन होते हैं, लेकिन मेरी स्टोरी को रियलिस्टिक बनाने के लिए वो डिटेल मायने रखती है।